अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज असलम। लाइफ ग्रीन है और एवरग्रीन नादिया खान मेरे साथ। हाँ जी, क्या बात है। अभी ऐसे शुरू हो जाता है शो। पर्सनल सा सवाल कर रहा था एजाज, तो मैंने ना बिल्कुल ही टॉपिक ही चेंज कर दिया। क्या ईद की तैयारियां होगी? हाँ, ईद का वो वाला सवाल पूछ रहे थे ना, ईदी कितनी मिलती है, ईदी कितनी देती हो, वो वाली डिटेल। फैसल भाई से क्या मिलता है? तो वैसे ईदी देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कितनी, बहुत सारी देते हैं या थोड़ी सी? यार मेरा कोई रेट, कोई उसमें जो 3 साल से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, कोई 10,000 15,000 से पहले ड्रेस भी बना के देते हैं। तो ड्रेस की क्या क्या मसला है तुम्हें? ड्रेस की तो भरमार है पूरा तो रमजान। मियाँ से जो जोड़ा लेने का मजा है, तो महंगा वाला जोड़ा लेती हो कोई बहुत ही मैं पता ख्याल करती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं एहसास करती हूँ कि फैसले जब लेके दे रहे हैं ना, तो मैं जरा देखती हूँ मुनासिब हो, बहुत ज्यादा। मियाँ का भी पैसा जो है वो आपका ही है ना, तो वो वेस्ट होता है। पता है, इतना अर्सा जब आप खुद कमाते हैं ना, तो आप, मेरे अंदर एक अजीब ऑटो सा आ गया कि मुझे अगर कोई खाने पे बुलाए, फैसल भी लेके जाए ना, तो मैं सस्ती वाली डिश ऑर्डर करती हूँ। और दोस्तों के साथ जाओगी तो महंगी, तो भी सस्ती डिश ऑर्डर करूंगी। मुझे आदत नहीं। अच्छा, खुद होंगी, मैंने बिल देना है, मैं बच्चों के साथ, तो आई विल ऑर्डर जो भी दिल करे। कोई और किसी ने बिल देना ना, तो मुझे अजीब सी, मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। बल्कि मेरी फ्रेंड से मशहूर है कि मैं हमेशा बिल देती हूँ। खाने पे जब ले जाएंगे तो सिर्फ नान ऑर्डर करना। फैसल कहते नादिया में बुआ लो, तुम मिस्टेक। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं खानी, कोई नहीं, मैं कुछ पता नहीं, आदत नहीं आए, स्ट्रेंज लगता है मुझे। अच्छा, आज हमारी ग्रीन थॉट क्या है? ग्रीन थॉट्स तो बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमने खास बात करनी थी, ये जो नहीं होते मतलबी लोग, और बहुत है। हमें तो, मुझे तो जिंदगी में बहुत मिले। दुनिया ही कहते हैं ना मतलबी लोग। एक तो शोबिज में आने के बाद ना, आपको ये नहीं पता चलता, उसको फिगर आउट करने में बड़ा टाइम लगता है कि कौन आपसे मतलब से मिल रहा है या कौन जेन्युइनली मिल रहा है। सो बहुत सारे आपको लोग ऐसे मिलते हैं, तुम्हें आई एम श्योर मुझसे ज्यादा मिलते होंगे, जिनका मुझे क्यों ज्यादा मिलते हैं? क्योंकि तुम ज्यादा मतलब मिलती हो ना लोगों से। सुबह दोपहर, सुबह कराची, रात लाहौर, शाम को सरगोदा होती हूँ। नहीं, तुम्हारा सोशलाइजिंग बहुत ज्यादा है, मेरे से ज्यादा है। नहीं, वो मैं सिर्फ YouTube पे इंप्रेशन दिया हुआ, इतना कोई नहीं मैं सोशलाइज। बहरहाल मिलते हैं हम लोगों को। मिलते हैं लोग तो हमें उस वक्त, मुझे फिगर आउट करना शुरू में बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब मुझे 2-4 मुलाकातों में ना आइडिया हो जाता है कि ये बंदा कोई काम बोलेगा या इसको कोई काम है। सो वो फिर थोड़े अरसे के बाद पता चलता है कि मैं ये चाह रहा था कि पकड़ लेते हैं फौरन ही, ये यहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ जाएगा। आपको ना, बिकॉज ऑब्वियसली वो आपसे कोई एडवांटेज लेना चाह रहा होता है कि यार ये शोबिज में है तो मैं इसके साथ ये करूँ। उसमें बहुत सारे लोग गलत भी मिल जाते हैं, तो आपको यूज़ करके निकल जाते हैं आप, और नुकसान होता है आपका इवेंचुअली। तो मुझे तो ऐसे बहुत एनकाउंटर्स हुए, और मुझे ऐसा लगता है जो ऐसे लोग होते हैं उनका वन वे सोचने का सिस्टम वन वे होता है। वो उनको सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता, गिवर्स नहीं होते। तो एक ये टाइप है मतलबी लोगों की। और दूसरी मुझे लगता है एक ये होती है कि वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि भाई कब हमें अपॉर्चुनिटी मिले और कब हम इससे, वो अपॉर्चुनिस्ट होते। अच्छा, एक तो ना आपके अपने सर, मुझे अगर आई थिंक मैं बेवकूफ़ बनी हूँ लोगों से, दुनिया से नहीं। मैं काम में बहुत प्रोफेशनल हूँ। मेरा कोई नहीं कि किसी ने मेरे पैसे देने हो, कोई धार हो, कोई कुछ हो, नेवर। मैं इतनी प्रोफेशनल हूँ, लेकिन मैं जो जिंदगी में मार खाई है ना अपनों से, ये तो होता है, ये तो असूल है। करीब तरीन लोग, हाँ, अपने लोग जो आपके होते हैं ना उधर, क्योंकि मेरा दिल ऐसा है, और आप ट्रस्ट करना भी चाहते हैं और आप कर भी लेते हैं, और कभी कभी नजर ही नहीं आता कि दूसरा बंदा आपको जो है ना, आपका फायदा उठा रहा है। दोस्तों में जैसे मुझे कहते भी थे, मुझे बड़े लोग समझाते थे, स्पेशली इन दुबई। मेरे बहुत सर्कल था और बहुत तेज लड़कियां थी जो कि मुझे बहुत मुझसे फायदा उठाती। कहाँ गई सब? निकाल दी जिंदगी से, फिल्टर कर दिया। फिल्टर ऐसे फारिग किया ना, बिल्कुल खत्म और सुकून हो गया। मैंने फिर किया फिल्टर, बहुत जरूरी होता है। लेकिन मुझे बड़े जो वहाँ सीनियर औरतें थी, बताती थी कि नादिया ऐसे ये तुम्हें यूज कर रही है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा स्टेटस है, दे यूजिंग। तो मुझे लगता था कि ये मेरी दुश्मन है। भाई आप खबर ना, दोस्त के बारे में बात, मेरा वो था, मैं दोस्तों के लिए ऐसे पंगे लेती थी। जा, तुम्हारी सोच है। और लोग पता है आपको कैसे यूज करते हैं? ऐसे। और पता मैं इसको कैसे यूज करती हूँ? हाँ, मेकअप के लिए। रोज पेटल टिश्यूज, यार क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी, बड़े जबरदस्त हो गए। और मुझे ऐसा ये भी लगता है कि जो मतलबी लोगों का एक अलग ही माइंडसेट होता है, वो आपको ना वैसे राब्ता भी नहीं करेंगे। काम होगा तो बात करेंगे, बगैर काम के ना कॉल करना। उनको पता है आप क्या कर रहे हैं, ना आपकी खैरियत पूछेंगे कभी, ना आप कोई आपके दुख दर्द में साथ होंगे।
काम होगा तो फोन आ जाएगा, हाँ हाँ या आ जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये अब कहते हैं कि दुनिया ही ऐसी है, अब जो काम होता है उसी के लिए फोन करते हैं। थोड़े से हम सभी एक्चुअली एक तरह से देखा जाए काम के लिए बहुत सारे लोगों को पूछते हैं, हाल वगैरह अहवाल, काम होता है तभी अप्रोच करते हैं, ये भी सही है। लेकिन बस हो जाता है। कुछ लोग बाय नेचर ही ऐसे होते हैं कि वो मतलब होता है बस एक ही तरह का उनका दिमाग है, एक ही तरह से हर एक से मतलब के लिए। अच्छा, वो मतलब निकालते कैसे हैं अपना, ये भी बड़ा एक मजेदार इसका प्रोसीजर है। तारीफें करके, आपको चढ़ा के, आपको क्या बात है आपकी, और उसके बाद ना ये क्या होता है, बेट होता है, क्लिक बेट होता है। तो ऐसे कर कर करके ये पढ़ लिया, और उसके बाद और ऐसे लोग आपसे सिंसियर कभी नहीं होते, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे आज के जो गेस्ट हैं हम उनसे भी पूछेंगे कि उनकी जिंदगी में बेशुमार ऐसे एनकाउंटर्स हुए होंगे और ऐसे लोग मिले होंगे। बड़े जबरदस्त गेस्ट हैं, वर्सेटाइल एक्टर, जो रोल करते हैं छा जाते हैं। फिर होस्ट, मेरे ख्याल में इतने शोज होस्ट किए हैं, तो वो जो पाकिस्तान में 4-5 टॉप होस्ट हैं जिनमें आप भी हैं माशाल्लाह। और उसमें उनका नाम आता है हरफन मौला। हरफन, रिलीजियस शो हो चाहे एंटरटेनमेंट शो हो, कुछ भी हो। और फिल्म स्टार, फिल्में भी की हैं, ड्रामे भी किए हैं। और अभी पिछले दिनों उनकी कोई कैंपेन चल रही थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि है क्या, वो मैं अभी पूछूंगा उनसे। ये भी मुझे लगता है रियल नहीं, रोबोट ही हैं ये भी, प्रोग्रामिंग कोई हुई भी है इनकी कि ऐसे बटन करते हैं तो एक और चीज में आ गए, इधर आ गए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमारे अगर 24 घंटे है ना, तो हमारे मेहमान के कम से कम 39 आवर्स तो होंगे दिन में। और वेरी इतना ही बंदा काम करता है, सोता कब है? वेरी डाउन टू अर्थ, हम्बल, वेरी फोकस्ड ऑन वर्क। जो रोल मिलता है मैं हमेशा देखता हूँ उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको रिलेटेबल बनाते हैं कि लोग इतना बिलीवेबल लगता है। और कभी किसी से फड्डा नहीं हुआ। मैं तो इंतजार में ही रहती हूँ कि काश कोई वीडियो, कोई फड्डा, कोई मसला हो जाए लड़के का, कि ये भी हो जाए ना हमारे ग्रुप में आ जाए। लेकिन हमारे इस मेहमान की खास बात ये कि कंट्रोवर्सी मसले से ना ये दूर भागता है, ये आता ही नहीं है, पता नहीं क्या फिजल आउट हो जाता है। हालांकि इसने एक शो किया। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जब फीमेल होस्ट शो करती है ना, हमें पकड़ लेते हैं किसी भी बात पे। जब मेल यानी कोई हमारे जो मेल होस्ट या कोई साहब शो करते हैं, वो कितने आग लगा देते हैं, शुरू से ऐसा पटाखे फोड़ देते हैं, लेकिन बच जाते हैं। ये बंदा इसके शो पे अच्छी खासी वायरल बातें हुई हैं, बच जाता है। तो थोड़ी देर में आपको इस शाहकार से मिलाएंगे, बहुत मजा आने वाला है आज के शो में ईमान से, क्योंकि वही बात है कि सो नाइस एंड लाइक अ वाओ एंड सो गुड लुकिंग माशाल्लाह, है ना, सो हैंडसम, लाइक अ वाओ, लाइक अ वाओ। अच्छा, वैसे जैसे तुम्हारे साथ हुआ, कभी किसी ने हमारा फायदा उठाया और तुमने कहा होगा ये क्या किया? एक दफा नहीं, कई दफा हुआ है, मैंने बड़े धोखे खाए हैं। था एक शख्स से मैं मिला और मेरी मुलाकात हुई, और उसके बाद उसने मुझे कहा कि यार कोई काम करते हैं इस तरह। क्या हुआ? पगले रुलाएगा क्या? इसे स्टार्ट लिया ना, बहुत ही सैड होने वाली है स्टोरी है। नहीं, मुझे सैड शो नहीं करना। स्टे विद अस, मिलते हैं थोड़ी देर में रोज पेटल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ हमारे जबरदस्त हैंडसम खूबसूरत गेस्ट आ चुके हैं। इंट्रोडक्शन हमने करवा दिया था, एहसन खान। वालेकुम अस्सलाम। बड़े इंटरनेशनल, थैंक यू, बड़े इंटरनेशनल ट्रिप्स हो रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रिप्स बस चल रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। आजकल तो रमजान में तो बिल्कुल कुछ और होता नहीं, रमजान से ट्रांसमिशन और अदरवाइज ना कुछ चलता रहता है। लोग सोच रहे होंगे एहसन खान उधर भी इधर भी, वहाँ उनका बॉडी डबल है, असली ये बैठे हुए हैं। नहीं तो ये आपकी वैसे मैं पूछूं कि क्या टाइमिंग है ये सोचने वाला सवाल है ना? हमने पहले क्यों नहीं सोचा ये कि मैंने कैसे मैनेज किया। जैसी ब्रेक होती है तो यहाँ पे आके रिकॉर्डिंग, जैसे ही वापस ब्रेक पे और हुआ है करीब कोऑर्डिनेट कर रहे थे। हाँ, बड़ा मुश्किल, करीब स्टूडियो हैं तो ये मैनेज कर रहे थे। कैसे हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? सुकून में? या यू लुकिंग गुड, बोथ ऑफ यू टुगेदर। अच्छा लग रहा है दोनों को एक साथ देख के शो। थैंक यू सो मच। मैं, पता है, सब लोग इतना परेशान थे, सोच रहे थे, मैंने कहा एहसन को पता हो, क्योंकि एहसन ने वक्त गुजारा है बहुत, एहसन को ही पता होगा किस चीज का। लेकिन जो तुम्हें पता होगा तुम बता दो। मैं बताऊंगा नहीं? बताओगे? बताऊंगा। छुपाओगे? बता दो। ये बताओ कि सना जावेद और ये शोएब मलिक की शादी हुई, ये कैसे हुई? यार ये कैसा सवाल है, मुझे क्यों? सना तुम्हारे साथ ही ड्रामे में इतना टाइम तुमने उसके साथ गुजारा है, कुछ तो उसने जिक्र किया होगा। नहीं, सना, आई थिंक सना इज एक तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बड़ी खुशी हुई कि शी गॉट मैरिड एंड आई मीन व्हेन शी वाज नॉट हैप्पी इन द प्रीवियस मैरिज और डिवोर्स ले लेना और फिर शादी करना,
ये तो एक आई थिंक हम लोगों के लिए एक नॉर्मल बात इस सेंस में होनी चाहिए कि एक उनकी पर्सनल चॉइस है और दूसरी शादी करना तो नहीं नहीं बिल्कुल वो तो है, लेकिन वो आप उन दोनों की आपस में बड़ा यूनिक कपल है, कोई लगता ही नहीं उनका एकदम लगता नहीं है कपल के भी मिलते होंगे आपस में, वो क्रिकेट अच्छा वो ये शोबिज। मुझे नादिया ये लगता है कि वो हम लोगों के जहन में कि देखिए जब अल्लाह ने किसी को मिलाना होता तो मिला देता है। हाँ। मतलब आप जब डेस्टिनी में जो हो वो आप उसको वो तो कन्फाइड करती थी तुमसे कि आई लाइक शुएब, शादी करने लगे हैं, कुछ कभी कहती थी जिक्र? नहीं ऐसी बात तो नहीं थी क्योंकि दोस्त हैं, वो सना से अच्छी दोस्ती है और शुएब से भी, और सना के साथ एक तकरीबन 8-9 महीने उस प्ले में हम शूटिंग करते हुए गुजरे, तो वो कुछ ऐसी शायद उन्होंने मेरे साथ कोई पर्सनल बात शेयर भी की, तो हमारी हम बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें नहीं शेयर करते, बट उन्होंने शेयर भी अगर की तो फिर वो, अब मैं चाहूंगा भी नहीं कि उनकी एक दोस्ती में पर्सनल बातें मैं शेयर करूं, बट ऑल इन गुड टेस्ट। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग। थोड़ा सा लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा लोगों ने रिएक्ट ज्यादा या तो किया या फिर लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था तो उनको शॉक लगा, ये हो सकता है। अदरवाइज तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग दैट समबडी इज सेटल्ड। आप अपने घर में बैठे अपने आप डिसेंटली यू गॉटन मैरिड, व्हाट्स बेटर देन दिस? आपने निकाह कर लिया, इससे बेहतर और क्या चीज है? पता है क्या था असल में, कोई जब सिंगल पता ही नहीं था कि दोनों सिंगल हो गए। ये असल ये बात है, वरना बिल्कुल यार वो भी हमारी स्टार है, शोएब भी हमारी जान है, बिल्कुल उसको फंसा रही नहीं फंसा नहीं रही है, चलता है हमारा तो नहीं, तो ये हमें शो पे अपने बुला के कितना फंसाता है, ऐसे तो नहीं करते है ना। और कभी मैं तो उससे पूछूं मैंने कब फंसाया ना दिया, मैंने तो ऐसी कोई बात, कितनी वीडियोस वायरल होती थी, वो तो वैसे ही वे कमाल होता था और ये बच जाता था, तो उस पे तो आएंगे, लेकिन उसको हम एंडिंग प्रॉपर्ली करेंगे कि जहां सना हमारी स्टार है, शोएब हमारी जान है। आई थिंक चक्कर वही लोगों को अजीब लगा कि सिंगल स्टेटस का पता ही नहीं था। अगर पता होता ना तो फिर बंदा, अब आप ये होते हैं कि भाई बिल्कुल नेचुरल, मुझे लगा था नादिया मुझसे मेरी बातें पूछेगी, नादिया तो किसी और की। अच्छा आप किसकी बात पूछेगी? सना की बात मैं किससे पूछूं? सना मिल नहीं रही, शोएब बता नहीं रहा, इसलिए मैंने कहा सबसे ज्यादा तो मतलब अच्छा सुकून में टाइम गुजारा है। हम एहसन की बात करते हैं। अभी मैं एहसन की बहुत सारी बातें, रमजान से पहले देख रहा था कोई इंटरनेशनल तुम्हारा कोई वीडियो शूट हो रहा था, वो किसी इंडियन एक्ट्रेस के साथ, बड़ी उसकी हाइप बनी, सोनम बाजवा के साथ। हां ऑफ कोर्स आई शॉट अ वीडियो एंड इट वाज अ फोटो। मैं समझ रहा था कोई फिल्म कर रहे हो तुम। हाँ, इट वाज नॉट अ फिल्म। वो एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जो वो सेपरेट हैं, बट ये स्पेसिफिक जिस आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, it was a photo shoot, it was for a brand, अच्छा, it was a campaign and then it was a video song, उसमें गाना और उस तरह से, अच्छा, so we shot that। वो बड़ा उसका फीडबैक आप सही कह रहे हैं, वो इतना मुझे अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी। अब फिल्म आ ही जाएगी कि इतना फीडबैक उसका मिला कि मैं खुद थोड़ा सा हैरान हो गया। नहीं इतना लगा, लोगों को इतना पसंद आया फिर। लेकिन मुझे बात बताओ, क्या लॉन की बिजनेस में इतना पैसा है? पहले तो होता था ना ऐसी मॉडल खड़ी है लॉन, ये वाली तस्वीरें हो गई, अब लॉन वाले यार बाहर ले जाके पूरी वीडियोस बना रहे हैं करोड़ों वाली। यार अब तो लॉन का जोड़ा भी ना दिया 25,000 20,000। हाँ बट इतने एक्सपेंसिव सेलिब्रिटीज को लेना, इंपोर्टेड सेलिब्रिटी भी मंगवाना और उसके बाद इतनी महंगी वीडियो बनाना, है क्या हो रहा है? कैसे बनता है? क्यों बन रहा है? I think they do have enough budgets for their publicity promotion के लिए हैं यार। और आई थिंक वो सिर्फ अब पाकिस्तान, जो हमारा मटेरियल लॉन जिसको हम बोलते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद थोड़ी है, अब तो दे सेल इट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मेरा सुकून ड्रामा स्टार्ट हुआ तो नादिया वाज द फर्स्ट वन टू कॉल मी, आई मीन इन दिस फील्ड, फ्रॉम द फील्ड, एंड शी वाज रियली अप्रिशिएटिंग जो हमने उसमें काम किया और मेरी लुक्स पे, मेरे वार्डरोब पे, क्योंकि शायद नादिया एक प्रोग्राम भी करती है जिस प्रोग्राम के लिए इनको ड्रामे गौर से देखने पड़ते हैं, बहुत गौर तो इन्होंने वार्डरोब से लेके मेरे बाल और हर चीज को इतना नोटिस किया और अदाकारी को भी बाकायदा नोटिस किया। थैंक यू सो मच। यू और रिव्यू भी अच्छा था, तो थैंक यू। आई था, थैंक यू। जो बात है अच्छी प्रोडक्शन होती है, मुझे दिल से खुशी होती है। सराज साहब भी मिले थे, सराज साहब तो ने बड़ी तारीफ की, हमने साथ खाना खाया भाई, हम एक वो गए हुए थे हकीके पे। ओह अच्छा, सोचो जरा। यार इतने बड़े डायरेक्टर मिले मुझे, कहा मैंने कहा मैं अपनी बात करूं थोड़ी सी अगले ड्रामे की, मैं जहां बोलने लगी ना बच्चा रोने लगी। फिर मैं थोड़ा सा सर वहां चलते हैं ना, वहां गया, वहां खाना खाने लगे, फिर तो ये कोई कंपनी ठीक नहीं है। हकीका था, वो बच्ची है भी छोटी सी माशाल्लाह प्यारी सी ज़ारा, तो हम मिले भी कहाँ हकीके पे। लेकिन सिराज इज अ वेरी हम्बल पर्सन ना, वो आपको लगेगा भी नहीं कि उनका स्टाइल बहुत कैजुअल सा है। मुझे उतना ड्रामे की बातें भी निकालूं, अभी वो जो ड्रामा आ रहा है उसमें क्या हुआ, ये वो भी, ताकि हम शेयर करें, लोगों को बताएं, बट बीना से जो चीज बनती है उसको फिर मैं अप्रिशिएट तो करूंगा। हाँ ये तो है। अभी आजकल क्या प्रोजेक्ट है ऐसा चल रहा है? मैं अभी तो रमजान में, फिर ये होता है कि रमजान से पहले और बाद में पूरा महीना मुझे कुछ करना नहीं होता, तो आई डोंट साइन अ प्रोजेक्ट बिफोर दैट। जो भी साइन करता हूँ फिर रमजान के करने के बाद
ईद छुट्टियां गुजारने के बाद फैमिली के साथ फिर 10-15 दिन रखे होते हैं। यूजुअली आई ट्रैवल इमीडिएटली आफ्टर रमजान, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ। लेकिन तो तुम्हारा रमजान ट्रांसमिशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, लेकिन तुम्हारा बहुत माशाल्लाह काम बहुत करते हो, ट्रैवल भी बहुत रहता है, तो फैमिली के साथ क्या कोई स्पेसिफिक हॉलीडे लेते हो साल में एक दफा या कैलेंडर रखा हुआ है बच्चों ने, ऑर्गेनाइजर, स्टॉप वॉच? नहीं, बच्चों ने भी मैं एक इसमें बात रखा बताऊं होगा। आपको, ऑनेस्टली मैं एक बात बताता हूं, मैं आई स्पेंड माशाल्लाह सो मच टाइम विद माय फैमिली दैट इट्स अनबिलीवेबल कि Really? इतना टाइम आई स्पेंड विद फैमिली। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद किड्स, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना कहीं और टाइम जाया करूं नादिया, और आप यकीन करें मुझे लगता है यार ये टाइम तो बच्चों को दे सकता था मैं एक घंटा, मैंने क्यों, ये उनके जागने का टाइम था। हाँ, वो जब सो गए अगर 9 o'clock if they've slept, then I can go out somewhere when they're not there. फिर उसके बाद शेर खुल जाता है, उसके बाद शेर खुल जाता है, बच्चे सोए शेर खुल शेर खुल गया। तो वरना अदरवाइज वो मुझे लगता है कि ये एज बच्चों की दोबारा नहीं आती है। तो हाँ। मैं आई एम अ वेरी दिस काइंड ऑफ पर्सन, वेरी फैमिली ओरिएंटेड। हम बच्चों, सभी ऐसे नहीं, हमारी जनरेशन बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह, वी आर टू गुड। हाँ, बच्चों के साथ जरा स्पेशल वो। तो कोई फिल्म की शूट चल रही है या प्लानिंग में? इसके बाद इंशाल्लाह रमजान अच्छा। के बाद, अभी वो शुरू नहीं हुई, प्रॉब्ली अप्रैल मई में। पाकिस्तानी फिल्म? ये तो और कौन कर रहा है? नहीं भाई, बाहर की भी कहाँ की कर रहे हैं? साउथ इंडियन करेगा, हॉलीवुड भी कर सकता है। साउथ इंडियन तो नहीं कर रहे। नहीं, अच्छी फिल्में होती हैं उनकी। I अब love those. तो वेब सीरीज वगैरह ये हाँ, बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स होता होने लगे हैं। हाँ, आई थिंक एक्टर्स को कहीं ना कुछ दे शुड एक्सप्लोर, सब कुछ करना चाहिए, जहाँ मौका मिले उनको काम करना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे जो भी ड्रामे आते हैं कैरेक्टर्स बड़े प्रोमिनेंट होते हैं और बहुत तुम उसमें मेहनत भी करते हो, तो वेट करते हो कि स्क्रिप्ट अच्छा आए तब करूं, गैप जितना मर्जी आ जाए, या होता है कि नहीं यार बड़े दिन हो गए ड्रामा नहीं किया, अब चलो कर लेता हूँ? इसने कम कर दिया एक इससे काम काम selective- कम मुझे कर तो दिया। एक selective तो लग ये रहा बात जो वेट करना है हम लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए भी होता है कि व्हेन दिस इज योर ब्रेड एंड बटर यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग, यू नो। तो आप जितनी भी उसमें से जो बेस्ट चीज चूज कर सकते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन जब मैं चूज कर लेता हूँ तो फिर मुझे बहुत से कैरेक्टर्स, क्योंकि हमें डिटेल पता नहीं होती, लेकिन बहुत से कैरेक्टर्स हम बैठ के मैं बनाता हूँ। यानी मुझे ये होता है कि इसकी लैंग्वेज कैसी रखूँ, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रखूँ, इसके कपड़े कैसे होंगे, इसके बाल कैसे होंगे, इसमें कौन सी ऐसी चीज होगी जो लोगों को ट्रैक करके क्लिक करेगी। जैसे वो क़यामत एक मैंने प्ले किया था, तो उसमें मैं शलवार उठा के ऐसे बोलता था बड़े तेज अंदाज में, वो मैंने किसी से इंस्पायर होके वो लिया। फिर उसके साथ मैंने हम नशीन किया जिसमें पठान बना था, सवाद में शूट, उसमें मैंने एक अलग स्टाइल और कुछ पेट जुमले बना लिए जो बार बार। फिर फ्रॉड अभी जब किया नेगेटिव, उसमें एक ही प्ले में मुझे 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए खुद मेहनत करके, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टर, डिस्कशन के साथ। और फिर उसके इतने कैरेक्टर्स करने के बाद आप कभी आपका दिल करता है आप सिंपल और रोमांटिक कैरेक्टर करें, तो आई चोज सकून कि यार वो कहाँ गया जो मैं एक रोमांटिक हीरो है मेरा, वो किधर चला गया, मैं बहुत कैरेक्टर्स कर रहा हूँ। सो देन आई गो फॉर दिस रोमांस काइंड ऑफ थिंग। तो इसमें क्या तैयारी की थी सकून के लिए? क्या सकून के लिए मैं ऐसा ही जैसा हूँ, बस वैसे तैयारी। मैं एक रोमांटिक, वार्डरोब नादिया ने इतनी तारीफ, वो तो डायरेक्टर ने, सबका पैलेट था भाई। हाँ, वो ये बड़ा- एक बात हमने पता शो पे उस दिन बोला फ्रॉड हमारा टॉपिक था, तो मैंने कहा सबसे बड़ा फ्रॉड जो मैं जानती हूँ तो एहसन है। जबरदस्त सुपर हिट जो है ना फ्रॉड। अच्छा, थैंक यू। but ड्रामा बहुत जबरदस्त है, Thank you. एक्सीलेंट एक्ट। it was, thank you so much नादिया, thank you, it means a lot। बट ये कि सकून के लिए, क्योंकि एक सटल रहना हर सीन में, देखिए हमारे एक्टर्स, मैंने बहुत नोटिस किया कि बहुत से अच्छे एक्टर्स होते हैं, वो 2 दिन बाद शूटिंग करते हैं या 6 दिन बाद एक सीन आता है, तो वो पिछले सीन से डिफरेंट भी होते हैं थोड़े से। आई डोंट नो, आई हैव नोटिस दिस इन लॉट ऑफ एक्टर्स कि एक जो स्टेबिलिटी ऑफ कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप Continuity ए उसकी से रखना। शुरू किए जहाँ से आप Graph। वही कैरेक्टर, आपकी आवाज कैरेक्टर चेंज ना हो जाए। सो वो एक सटल रहना, और फिर टोन एक कपड़ों की रखना, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक ही टोन में रहना, वो पूरी हम 6-8 महीने उसको कैरी करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब, यू नो दैट, यू आल्सो, आप दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बस मेहनत, मुझे लगता है आप मेहनत करते हैं तो उसका रंग जरूर नजर आता है आपको। मुझे उस दिन मॉल में खातून मिली ना, कहती क्या राज है, अरे आप कितनी प्रिटी है ना, पहले शुरू में कहा थैंक यू, स्लिम है आप ना, स्क्रीन पे इतनी नहीं आती। मैं कहा हाँ ये तो है, पता नहीं क्यों, थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं क्या बात है, हमायूं से इदनान, फैसल, एजाज, आप साथ में मैं, इतने यंग कैसे आप लोग हैं अभी तक, इतने फिट कैसे हैं? तो तेरे लड़कों में मेरा नाम क्या बताए ना। मैंने कहा मेरे अंदर भी टेस्टोस्टेरोन होगा कुछ ज्यादा। मेरा नाम लो तो खवातीन के साथ मेरा तो मुकाबला कर रही है लड़कों के साथ। हाँ, ये बात क्या उसने ऐसी क्या बात हुई होगी यार? स्ट्रेंज थिंग, मैं कहा टेस्टोस्टेरोन हम सब में ज्यादा है इसलिए शायद हम यंग लग रहे हैं। उसने कहा जी, मैंने कहा कोई बात नहीं, आओ तो मैं सेल्फी बनाऊं, आओ। नादिया ने बहुत राज की बात की, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो तो इंसान यंग लगता है।
तो भाई और मेरे में होता भी है, ये राज की बात। इससे मुझे आगे याद है, मैंने कुछ वर्कआउट वगैरह करते हाँ, हो इसका- या इसका- यार favorite आपको subject है इनको तो देख के ना टेंशन शुरू हो जाती है कि यार हम ऐसे क्यों नहीं करते। इस सवाल में हमेशा गेस्ट से आगे जो है ना भाई, एजाज की जरूरी तारीफें है, आती लोग हैं, motivate तो ये होते हैं। सवाल नहीं है, मोटिवेट एहसन नहीं है, ये खान प्लांटेड है सवाल। बताएगा कि मैं क्या करता हूँ। नहीं, हम मैं सीधा बोल दो रहता एजाज माशाल्लाह। कितना फिट है, इतना सब नहीं कितना कर सकता। इंस्पायर है, and he's नॉट लाइक amazing. you're like an example for all of us, honestly speaking। आप ना? हुए और Like me. सीरियसली you're like an example। बट ये कि कोशिश होती है यार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नेचुरली लोगों का वेरी करता है बॉडी का स्ट्रक्चर और स्टाइल। आप फ्लक्चुएट मैं बहुत जल्दी करता हूँ, मेरा प्रॉब्लम है ये हमेशा से कि आई फ्लक्चुएट वेट वाइज इमीडिएटली। 4 दिन एक्सरसाइज छोड़ी और कुछ खा लिया तो 4 दिन बाद ही पता लग गया कि यार ये क्या हो गया। फूडी हो, ये है ना, ये मेरे साथ प्रॉब्लम फूडी हो। फूडी भी नहीं, इसको कभी कभी ब्लोटिंग हो जाती है मेरी हाँ, तरह। ये मेरी और तरह bloating वैसे हो जाती फूडी है भी हूँ यार, इसको। ये हाँ। अंदर की वैसे राज की बात है आधी कार्ड कि जिप अप करना पड़ता है, Sorry, बताओ। अच्छा खाना खाना पड़ता है, वरना वेट नहीं कम जाता, नीचे नहीं जाता। है ना? हाँ। और हो जाता है ना, मुंह एकदम हमारे गोल होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, एकदम ये- हमें लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये पहले क्या हो रहा ब्लोटिंग है? आती है, फिर 5-7 उसके दिनों के अंदर ना दी। बाद- हाँ, मैं भी हूँ, 2 दिन पतली लगूंगी, तीसरे दिन क्या, आई हेट दिस अबाउट माय सेल्फ। व्हाट देन, व्हाट तो you're fine, you're now आप उससे आगे चले गए बहुत ज्यादा। स्लिम दिन चल रहे हैं आज। you have 4-5 केजी का मार्जिन है। खुश हो आप खुश? हाँ, ये है। तुम्हें शो पे हो ना Of course. कभी के मूड बनाना और आप डाउन हो एकदम, तो तो मैं ये एकदम एनर्जी चाहिए हो ना बिल्कुल मूड सही होता है। ट्राई करो ऐसे ये try। रोज हमसे ऐसे तस्वीरें ऐसे I am खिंचवा- giving नहीं नहीं, या मुझे पता था ना टाइम लगेगा, ऐसे नहीं, राइट हैंड या ये करके ना, या ठीक है, ये ऐसे एनर्जी आएगी, तुम कहोगे हुआ क्या मेरे साथ। नदी क्या है? या नदी क्या है? हम कर ही नहीं यार सकते। आपसे भी पिक्चर करवाते बनवाओ, हैं। इसमें तुम होगा ही। सेल्फी बनाओ। हैं। आप करें। मेरा तो ऐसे होता है, छक्का हो जाता है, शॉट लगा। नहीं, इसमें सेल्फी बहुत अच्छी बनती है, एकदम मूड में आता है। अच्छा। और परफेक्ट आपका पतला फेस सही आते हैं आपको। थैंक यू। मैं सिर्फ वहां से पकड़ता हूँ जब यहाँ से बात निकल जाती था सिर्फ यहाँ। इसमें क्या और पतला ये लगना है, पकड़ो। पहले 4 दफा कपड़े ऑल्टर हो चुके हैं, टेलर कह रहा है फिर पतले हो गए आप, माशा- और पतले हो गए। भाई रमजान में वजन कम हो जाता हाँ, ये बात तो कीनू के कपड़े आएंगे इसको, he eats इतना तो नहीं healthy होगा। only ना, no fat at all। लेकिन है। पतला खाता हूँ बहुत। मैं, फैट As in that kind of fat ना। कार्ब्स भी खाता हूँ, सब खाता हूँ, time Healthy, से खाता हूँ, healthy time वाले। से। अच्छा चलो, हम तो सही लग रहे हैं, मुझे ये बताओ तुम कैसे लग रहे हो अब I don't know, आप बताएं। राबिया नम के साथ? post हाँ, कर राबिया रहे के हो साथ बड़ा अच्छा जा रहा है। पीटीवी पे हमारा शो, इट्स डूइंग रियली वेल। आई एम सरप्राइज्ड। बड़ा राबिया के साथ मेरा सेकंड साल है, यानी हमने 2 साल पहले भी एक दफा पीटीवी का शो किया था और अब फिर तो दोबारा। आप अकेले भी तुमने किए हैं रमजान ट्रांसमिशन? बिल्कुल। जब साथ में एक फीमेल को होस्ट हो तो वो अच्छा होता है या अकेले? सच सच बताना। अच्छा, मुझे ये लगता है कि दोनों तरह से अच्छे हो सकते हैं, दोनों तरह से अच्छे होते हैं। और मेरे साथ ये होता है कि हर साल के पिछले तकरीबन 9-10 साल से कर रहा हूँ ट्रांसमिशन, हर दफा एक नई फीमेल होस्ट होती हैं। आई थिंक राबिया इज द ओनली वन, एंड जुगन क्योंकि पीटीवी की परमानेंट होस्ट है तो वो उनको रिपीट किया उन्होंने। बाकी बहुत से और बनना बनना बड़ा होस्ट की ना आपस में बनना बड़ा जरूरी हमारी तो बहुत बनती है ना एजाज? है। एजाज? बनती है बनती है ना? हाँ क्या? बनती है, हाँ, अच्छा, तो बनती है। नहीं, बहुत- मुझे ऐसा हमारी बहुत लगता है, बनती है। मुझे ऐसा ये लगता है कि अब हम इतने मैच्योर हो चुके हैं। मतलब आप लोग तो माशाल्लाह ज्यादा मैच्योर हो चुके नहीं मैं नहीं हैं वर्क वाइज। मैं इतना नादिया, I नहीं didn't mature, mean मैं your भी नहीं age, इतना I meant mature हूँ। work-wise। I'm still कि वो एक ये दूसरे नहीं को हो थोड़ी सी अगर रिस्पेक्ट दे दें तो सभी एक दूसरे को फिर जगह भी देते हैं। शुरू में देखिए, इज्जत एडजस्टमेंट में मुश्किल। मैं ये समझता हूँ कि रिस्पेक्ट देना, आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए आप दूसरे को उतनी रिस्पेक्ट दें। और ये एक सिलसिला ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, तो आप 6 लोग भी होंगे तो आपका अच्छा गुजारा होगा। नहीं आ रहा पकड़। रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये एसन की ना शो पे बड़ी बातें वायरल होती हैं, अच्छा, बड़ी हुई हैं, और आजकल ये बड़े अच्छे शो की सक्सेस होती है, तो मैं चाहूंगी तुम भी जरा हमारे साथ कोऑपरेट करो, मेरा काम मुश्किल ना बनाओ। मुझे कम से कम 3 वायरल वीडियो चाहिए, तो एसन यू बेटर कोऑपरेट प्लीज। वो इस बात में क्या बताइए नादिया, मुझे लगा वो बहुत सीरियस बात कर रही है। बात सीरियस है, बात फनी नहीं है। नहीं क्या, नहीं मेरे शो में वायरल होती चीज मैं समझा नहीं। तुम्हारे तो होती ना, बहुत ज्यादा होती है, आप फिर तो मैंने कहा कि इधर भी थोड़ी सी वायरल करो, कोऑपरेट करो। नहीं, देखिए वो तो नहीं, कोई अंदर की स्टोरी निकलवाना देखिए चाह रही है, कहने का वो मकसद। वायरलिटी जो है ना, वो कैसे होती थी? फिर पता क्या करता था, मैं दिखाती हूँ, इतना चालाक है ये लड़का खड़ा हुआ है। अच्छा सवाल मार दिया, उसके बाद जब जवाब आया ना, उल्टा सवाल है तो उल्टा जवाब आएगा, फिर करता था हो ऐसे करके ना, छुप जाते थे कार्ड के पीछे। इसका ये इससे क्या मैं समझा नहीं। इसका मतलब था कि मैंने तो कुछ नहीं किया,
अच्छा खुद ही क्या है इसने पता नहीं इसने क्या बोला, हुआ, मैंने तो मैं नहीं इनके साथ हूँ, ये अलग पार्टी। नहीं, अक्सर मैं एक बात होता है वैसे, अव्वल हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आई डोंट नो किस तरह से चीजें वायरल होती है, बहुत अच्छी चीजें भी वायरल अच्छी होती हैं, नहीं। जरूरी नहीं कि किसी के बारे में आप बुरा नहीं, कह दें तो नहीं। अब वो तो बल्कि बहुत ऑड लगता है। हाँ, हाँ। लेकिन बहुत मर्तबा ये हुआ कि somehow in my show a lot of people opened up themselves. Exactly, I don't know exactly. why. मैं भी यही तो मैं चाह रही हूँ। तो मैं तो ऐसा ही हूँ, लेकिन लोग जो आते थे वो ओपन अप होते, तो आपके जो बाकी मेहमान आएंगे वो ओपन अप इसका यही कहने का मकसद है कि ओपन अप। आई एम थोड़ा और खुल जाओ, नहीं और कितना और खोलो। क्या करूँ, टांगे वांगे डायरेक्ट हाथ उतार, नहीं खुद कोऑपरेट क्या करूँ, करोगे सर्वर नहीं, उतार। नादिया तुम्हारे असल जहन में में सवाल था, पूछ लो। बात ये कि खुद खुद कोऑपरेट करोगे तो दर्द कम होगी। ये है हमारा गेस्ट को हैप्पी रखना। हाँ भाई पूछो जरा एक वो दवाई थी सब। एक्टिंग तुमने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था पहले मेरे ख्याल में, यार कैसे आए एक्टिंग? तुम कहीं पहले जॉब कर रहे थे या बस डायरेक्ट पढ़ाई की? नहीं और कुछ उसके भी बाद? नहीं, पढ़ाई कर रहा था एंड जीसी लाहौर में था और आई वाज डूइंग, सिर्फ मैं सेकंड ईयर में था और तभी मैंने ट्राई करना शुरू किया और शौक था बहुत? शौक बहुत ज्यादा था क्योंकि स्कूल के तमाम प्लेज में, जब लंदन में था उनके प्लेज में भी एक्टिंग, जब पाकिस्तान आया तब भी एक्टिंग, कॉलेज में भी हर वक्त एक अदाकारी और सिंगिंग और इन चीज़ों से मैं बहुत फैसिनेट की मुझे बहुत करती थी चीज़ें, तो मुझे लगता था मुझे यही करना है। और उस वक्त ये वहम होता था कि ये चीज़ आपको रातों रात मशहूर भी कर देती है और रातों रात आप मतलब एज अ चाइल्ड, यू नो, जैसे 17-18 ईयर ओल्ड पर्सन इज चाइल्ड, शोहरत, ऐसा लगता है कि आपको जल्दी इंस्टेंट, बट देन वंस यू आर इन द फील्ड देन यू रियलाइज कि यार ये तो बड़ा मेहनत का काम है। फिर मेहनत करने के बाद ये तो बड़ा एक मुश्किल काम, आपको सिर्फ काम मुश्किल नहीं है, मैन्यूवरिंग इज डिफिकल्ट, टू स्टे एट अ पॉइंट इज डिफिकल्ट। अच्छा एहसन बहुत पैशनेट है अपने काम के मामले में, थकन तो तुम्हें होती नहीं होगी, भूख भी नहीं लगती होगी काम के नहीं, दौरान? भूख बहुत लगती है लेकिन थकन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थी। आई एम पैशनेट, यू आर राइट, आई एम passionate है। डिटरमिन्ड, आई लव वर्किंग। वो वाला टाइम याद है बेटा जब तुमने फिल्म की थी, साउथ था उसमें पुलिस वाले बने हुए थे, इसके साथ फिल्म साउथ था उसमें, बिल्कुल बाबर याद भी है। था, पुलिस वाले थे, बिल्कुल तो याद है। पुलिस हमेशा लेट पहुंचती थी और वो बहुत फनी फिल्म। नहीं वो मैं बताता हूँ, एक मिनट, आई हैव टू टेल यू समथिंग। मैं जब स्टूडियो में नया नया जाना शुरू हुआ तो मुझे हाँ। नूर साहब और एक दो और लोगों के साथ फिल्म कर रहा था और मैडम संगीता ने अपने ऑफिस में बुलाया, फर्स्ट टाइम मैडम संगीता से मिल रहा, ये लड़का अच्छा है इसको हम फिल्म में ले सकते हैं। तो मैंने कहा मैम रोल क्या होगा? वो बोलती है जो गुलाम महिउद्दीन साहब रोल कर रहे हैं ना गुल्लू, वो इसको दे दो रोल। तो मैं तो आई वाज अ चाइल्ड एंड गुल्लू भाई वाज लाइक अ ग्रोन अप हीरो, वेरी यंग। हाँ। छोटा रोल था। तो मैंने कहा यार ये गुल्लू भाई वाला रोल मुझे दे रहे, ये क्या हो रहा है? वो पता चला कोई एएसपी और पता नहीं क्या रैंक था, उसको फिर कम किया रैंक को और एक छोटा पुलिस वाला बना के वो कैरेक्टर कर। क्या एज थी उसमें? आई मस्ट बी 19 18। और वो बेबी फैट वाले डेज थे। अब वो बेबी फैट तो जाता ही नहीं है यार। नहीं, पहला प्रोजेक्ट क्या था? इतना वही- क्यूट लगे। वही अच्छा, था। बैठा बना सर वहां ये हो गया, एक मिनट वो थी अपनी स्टेक उठानी, ये वो जाना, हाउ डिड यू सीन दैट फिल्म? मेनी टाइम्स। तो मुझे बड़ी इतनी मजे की फिल्म लगती है वो। असल में जब साउथ शो पे आता है ना तो रिसर्च वगैरह करते हैं, हमेशा वो फिल्म सामने आती है। उसमें बड़ा मजेदार सीन है कि इसने जाना है हीरोइन को बचाने। अब हीरोइन को ना विलन ने कहा हा हा हा, मीरा थी मेरे ख्याल, कौन थी? अच्छा फिर अच्छा उसको कहा कि इनको मार दो। तो अब उनको क्या, इतना सा पानी, उसमें उन्होंने डाली कश्ती और उस पे उसको ना बिठा दिया। वो कह रही बचाओ बचाओ, और पुलिस वाले आ गए वहां। मैं कहा तो पानी ही नहीं है इसमें, क्यों चीखें मार रही है? नहीं, उसमें फनीएस्ट सीन ये था कि जब हमने उसमें लाइक शूट करना था, तो मैंने जब शूट किया, ये मैं बहुत और जगह में मुझे भूलता नहीं, वो नक्श हो गया है कि उन्होंने कहा एक्शन, तो सिर्फ हमने यूं करना होता है क्योंकि सारे कुछ चला नहीं रहे थे और तब शायद, अब तो फिर भी चल जाते हैं आर्टिफिशियल, तब तो नहीं चलते थे। तो पीछे से डायरेक्टर की आवाज आई तो मैं ना इस बात पे हंस पड़े। मैं हंसे गिर गया नीचे। मैंने कहा सर व्हाट इज दिस? और यार ये की कर रहे हैं मुंडा, यू नो ये अच्छा ऐसे करना होता है, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता। तो ये मुझे आज तक ये बात भूलती नहीं है। वाज लाइक यू नो म्यूजिक साउंड इफेक्ट मैं भी एक दफा, और उसमें करना भी, और करना क्या होता है? नहीं अच्छा, और इससे आगे वाली बात बताता हूँ। उन्होंने कहा ये करने के बाद आप टर्न करके यूं हो जाएं और यदि एक गोली आप चलाएंगे, आप जब टर्न करेंगे उसका मतलब एक गोली आपके पास से गुजरी है, यानी आपको ये मुझे नहीं समझ, खड़े बचे हैं होके आप गोली ये खड़े होके बताओ ऐसे। करो ना, एक समझ नहीं आ सेकंड रही प्लीज मुझे। सुनो। हाँ यार क्या हो गया? मैं इमेजिन, ये मैंने चलाई गोली, उधर से किसी और ने चलाई, तो मैंने यूं करना है, ठीक है? अच्छा निकल फिर मैंने चलाई, फिर उन्होंने चलाई, तो मैंने फिर यूं करना है। सीक्वेंस करके तो बताओ। अब सीक्वेंस ये था, उन्होंने कहा
So this was the sound effect, guys, and I mean, imagine it's so difficult to act in these circumstances, but it was normal. They were acting. सब नॉर्मल मेरे अलावा हाँ सब इसके सब मैं एक आउटसाइडर था, मुझे लगता था कि मैं इतना निकम्मा, मैं अपने आप को निकम्मा कहता हूँ। ये सीरियस काम था। और नादिया, मैं और अदनान एक दफा फिल्म के लिए मतलब उन्होंने बुलाया हमें कि आप दोनों को हम फिल्म में रखेंगे, तो आप लोग आए, मीटिंग के लिए गए, तो वो राइटर आए, तो उन्होंने हमें साउंड इफेक्ट्स के साथ स्टोरी सुनाने शुरू हुआ। हम लोग हंस हंस के, अदनान उधर मुंह करे, मैं उधर, मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कहा फिल्म शुरू होती है, ये हीरो आ रहा है, घोड़े पे भागता हुआ, उन्होंने कहा उसके बाद ऊपर से जहाज उन्होंने आवाज निकाली, उसके बाद उसने कलाबाजी कही इस तरह करके। अच्छा, बट अपना वॉलेट पे अदनान कर रहे हैं। नहीं, बट ये बड़ा मजे का तरीका भी है, इसलिए कि आप फॉरेन इमेजिनेशन में चले जाते हो और आप यू स्टार्ट इमेजिनिंग सो मच। पहले यही स्टोरी आपको रियल लग रही है और वो कितने पैशनेट होते हैं कि वो कहानी में साउंड इफेक्ट्स उनकी एडिटिंग चल रही होती है साउंड इफेक्ट के साथ। पर कभी कुछ होते हैं राइटर्स वैसे बहुत मजे का आके, तो मुझे मजे का स्टाइल लगता है। हाँ। ऐसे कहानी सुनने का बहुत मजा, अगर अच्छी कहानी हो तो बहुत मजा आता है सुनने का। अगर बोर हो तो फिर हम सोचते हैं हम क्यों आ गए यार, ये अब आधा घंटा कैसे गुजरेगा। हाँ। अगर कहानी बोर हो तो ये मैं तो इंटरव्यू कर रही, तो एक स्टोरीज इंटरव्यू करना, उनसे कहा स्टोरी का बताएं। चौधरी साहब थे, पता नहीं कौन थे साहब, मैंने कहा ये है। You were offered a film. नहीं मैं नहीं ऑफर, मैं इंटरव्यू कर रही थी कि जी आप बताइए सर। पर फिल्म तो ऑफर फिल्म की कहानी, अरे मुझे बहुत फिल्में ऑफर है ना ऑफर, लेकिन उससे पहले सुनो ना, तो ये मैं डायरेक्टर से पूछ रही थी कि फिल्म की कहानी क्या, हमने प्रमोशन करनी होती थी ना, तो उसने मुझे स्टोरी सुनाई। ये बड़ी होती है, ये तो छोड़ा है, ये वो है, ये बड़ा कड़ा करके, ये बड़ा। मैंने कहा बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, कोई और है जो बता सकता है थोड़ा सा और आगे। मुझे समझ ही ना है क्या कह रहे हैं पंजाबी में, बड़े मजे के थे। अच्छा, जहाँ तक बात फिल्म की ऑफर्स की है, हुई, अच्छा, और फिर नहीं की, ओके, आपके टाइप की कोई चीज नहीं आपको? नहीं वो जरा मसाइल उस वक्त और थे ना, फिल्मों का असल में कोई था एक स्टिग्मा उस टाइम पे, ये वो फैमिली घर, ये वो पहले तो ड्रामों में भी नहीं एक्टिंग करती थी नादिया। नहीं, पहले तो नादिया ने तो शुरू ही ड्रामे की एक्टिंग से, होस्टिंग, उसके बाद फिर हसीना मोइन का ड्रामा। ड्रामा को कुछ कर लेती थी, लेकिन ये कि मैंने इतनी फिल्में पाकिस्तानी देखी, हमारी सोच है, मैं तो तब देखी है जब किसी ने भी नहीं देखी होती, क्योंकि हमने रिव्यू करने होते थे, तो हमें स्पेशल ना स्क्रीनिंग होती थी हमारी, जबरदस्त। और ऐसे सबके डांस, डायलॉग, ये बड़ा मजा आता था। तो मैं कहां से गिर गई, मैंने बहुत देखी, आई लव वाचिंग। हां, आई थिंक पंजाबी भी, एवरी सॉर्ट ऑफ टाइम की लेट 90s की फिल्में खास तौर पे। ऐसा शोबिज़ में दोस्तियां हुई तुम्हारी, मुझे ऐसा, जैसे मेरी फैसल की दोस्ती है, अदनान से है, इस तरह हमारी। अच्छा, इतनी ज्यादा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, उसमें मेरी कोताही ये है, दोस्त बहुत हैं, लाइक सबसे अच्छी गपशप है, उठना बैठना भी है, लेकिन शायद मेरी कोताही ये है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं दे पाता दोस्त में या सोशलाइजिंग में, थोड़ा सा एंटी सोशल हूँ। ये एक पर्सनल शायद इशू है मेरा कि आई एम वेरी एंटी सोशल। आई वांट टू स्पेंड जो भी फ्री टाइम मिला, आइदर आई एम वर्किंग ऑल द टाइम, और जो फ्री टाइम मिला तो आई वांट टू स्पेंड इट विद माय फैमिली। एंड और पुराने दोस्त, हाँ पुराने दोस्त कुछ हैं, वो हैं, हाँ, कांटेक्ट रहता है, पुराने दोस्त रहता है, पुराने दोस्त। नहीं, शोबिज़ के अलावा, शोबिज़ नहीं, मेरे अलावा शोबिज़ में अब आप लोगों से जब भी मुलाकात होगी, आप लोगों से बहुत दोस्ती है सब लोगों से, लेकिन मुझे होता है ना रोज का मिलना और रोज का जाना, वो नहीं हो पाता। वो मेरे लिए, मैं आई एम अ लिटिल वीक इन दैट। आई थिंक आई एम वेरी एंटी सोशल, इट्स somehow I am like that। पुराने स्कूल कॉलेज के दोस्त, हाँ वो हैं, कुछ दोस्त मुलाकात होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, दोस्त हैं, लेकिन शोबिज़ में कम है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सब लोग भी बिजी, आप भी बिजी, और फिर कुछ बहुत अच्छे हमारे जितने भी, अगर मैं जितने एक्टर्स का भी नाम लूं, मुझे एक भी नाम ऐसा नहीं नजर आता कि मैं अगर किसी से मिलना चाहूं या कोई हम बात करना चाहे तो मैं ना कर सकूं। सभी इतने मोस्ट लव्ड हैं। I mean, I would anytime call you up. I would anytime call हुमायूं और फहद और मिकाल से बहुत अच्छी दोस्ती है, और जब मुलाकात करते हैं तो बहुत, और भी जितने भी मैं नाम लूंगा सबसे गपशप बहुत है, लेकिन मुझे क्लोज बहुत दोस्ती थी, वो शोबिज़ में कम है। ऐसे तुम्हारे फड्डे नहीं होते हैं? फड्डे नहीं, स्पेशली वीडियो टाइप, किसी के लिए वीडियो बनाई या किसी ने तुम्हारे लिए वीडियो बनाई, या किसी फड्डे में तुम फंस गए हो, वायरल हो गया हो कि यार ये ऐसा चल रहा है, ऐसन का ऐसे हुआ, ऐसन अभी तक तो नहीं हुआ, वैसे कैसे नहीं हुआ? शुक्र है नहीं हुआ यार। ये क्या बात है, तुम हमारे क्लब में नहीं हो। नहीं हुआ, थैंक गॉड नहीं हुआ यार। ये क्या बात है? थैंक गॉड। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा
मोहतात भी रहता हूँ थोड़ा सा। नहीं, लेकिन जब आप शोज करते हैं, स्पेशली तुम तो बहुत शोज होस्ट करते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात फ्लो एज अ में हो होस्ट ही नहीं जाती है। निकलती। मुझे लगता है होस्ट का कम प्रॉब्लम होता है, जो गेस्ट होते हैं वो अगर कोई बात करते हैं तो लोग बहुत जल्दी उसको पिक करते हैं। नहीं, होस्ट का उसमें भी तो होता है, होस्ट भी मारा जाता है ना, हम तो यार होस्ट हमने का भी जो कहा होता भी नहीं है, होता तो होस्ट को पकड़ते हैं। होस्ट ये का क्या तो तुमने बहुत ये होता है, कौन सी तुम्हारी सोशल मीडिया टीम है, बहुत अच्छा काम कर रही है, नंबर शेयर करो। होस्ट का मैं कर होता दूंगा है, शेयर। होस्ट का भी होता है। होस्ट तो फंसता है सबसे पहले। अच्छा, मेरी कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है एज सच, और तुमने खुद ही अकाउंट्स बनाए हैं 12। नहीं, मैंने खुद ही नहीं मैसेज कर रहा था, अरे तुम्हारा मुंह काला कैसे, तुमने बात के बेशरम। हाँ, अच्छा, ऐसे एक्टर्स होते हैं जिन्होंने वो नादिया हुसैन ने बोला तुम खुद चुड़ैल, आई लव्ड इट। भूतनी, बहुत उसने जबरदस्त जवाब दिया। उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों के कमेंट्स जिनको आप जानते भी नहीं है और वो कहाँ आप बैठे हुए आपको मालूम ही नहीं, व्हाई डू यू टेक देम सो सीरियसली। मैं भी आज किसी आज खातून कोई थी, वो पता नहीं कौन बोल रही थी, मुझे नाम याद नहीं, कि मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला लेकिन चंद कमेंट ऐसे थे। सो शी वाज टॉकिंग अबाउट चंद कमेंट, व्हाई वर यू फोकसिंग ऑन चंद बैड कमेंट? क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं टाइम देके? फोकस ऑन द गुड कमेंट्स दैट पीपल, और अदर इफ यू डोंट हैव, देखिए आपने अपने आप को, जब मुझे ये महसूस होता है जब आपने अपने आप को सबके सामने रख दिया तो फिर आप तैयार रहें कि कोई ना कोई आप पे कमेंट करेगा। आप हार्डकोर ये नहीं कह सकते कि आप कमेंट ना करें। व्हेन यू आर आउट देयर ऑन द लाइक एवरीबॉडी स्क्रीन, दे विल कमेंट, दे हैव अ राइट टू। मुझे ऐसा लगता है, हाँ, आप लोगों को शऊर दे सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि ये गलत बात है, आप क्यों नहीं करें, किसी को हर्ट ना करें, किसी को हरास ना करें, अपनी मेंटालिटी चेंज करें, लेकिन आप कमेंट से किसी को रोक नहीं सकते। पता मुझे तो लगता है जो डॉल 126 होती है ना, हाँ, डॉल 126, ये खुद ही लोगों ने बनाया हाँ, होता है। प्रिटी फ्लावर वाली जो आईडीज होती हैं जिसपे आ रहा होता है ना कि ओवर एक्टिंग, इसको क्यों लिया ड्रामे में, अरे बुड्ढी बुड्ढा, ये जो होते हैं ना असल में कौन होते हैं रियल लाइफ में, जिनको अब्बा से जूते पड़ रहे होते हैं, अम्मी से गालियां पड़ रही होती हैं और बेगम तो भिगो भिगो के सुना रही होती है। ये वो लोग होते हैं और फिर कहते हैं कि यार मेरे पीछे सब पड़े, मैं जरा ऐसन को सुनाता हूँ, मैं जरा इसको सुनाता हूँ। Naturally, if somebody would say something so bitter to you, वो frustrated इंसान है। कोई अच्छा इंसान, कोई हरा हुआ रज्जा हुआ जिसको हम बोलते हैं, या ज़हनी तौर पे एक बाशऊर इंसान किसी को बिटर कमेंट्स रैंडमली नहीं कर सकता। हो ही नहीं सकता। मैं तो नहीं लिख सकता किसी की वॉल्स पे जाके कि यू आर दिस एंड यू आर दैट, जब आप जानते भी नहीं है। हाँ, आप किसी को जानते हैं पर्सनली, कोई कॉज आपको मालूम है, कोई फॉलो करना, तो जेलसी होती है, या ये फजूल, आई थिंक मेंटली बेचारे फ्रस्ट्रेटेड। कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हुई कोई जिसने बहुत डिस्टर्ब किया? वही तो नहीं हुई कोई ऐसा मैं भी पूछ रही हूँ। नहीं, कंट्रोवर्सी डिस्टर्ब वैसे नहीं किया। इंसिडेंट कोई ऐसा? हाँ, शोबिज़ आई डोंट थिंक सो। मैं सोच रहा हूँ, मुझे जब उडारी का मैंने काम किया, दैट वाज माय फर्स्ट थिंग जहाँ पे मुझे अचानक से विद इन अ फ्यू आवर्स मुझे इतनी अटेंशन मिली कि मैं उस पर थोड़ा सा खौफजदा हो गया था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया था 2 दिन के लिए, बिकॉज आई कुड नॉट हैंडल दैट कि मुझे अलग अलग तरह के मैसेजेस, और लोग कुछ अच्छे मैसेजेस कर रहे थे, कुछ बहुत बुरे, पर्सनल लोग, जानने वाले भी क्या कह रहे हैं? लाइक मुझे बहुत से लोगों ने ये बोला कि आपने ये क्या कैरेक्टर कर लिया, आप इतने अच्छे हीरो हैं और ये क्या। तो मैं उनको सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि आप आगे देखें एक किसी कॉज के लिए। तो उन दिनों में शायद मुझे लगता है कि वो वाहिद टाइम था कि बिकॉज इट वाज वेरी न्यू फॉर मी दिस काइंड ऑफ थिंग, एंड आई हैड टू काइंड ऑफ पुट माय फोन ऑफ फॉर 2 days कि यार ये क्या, किस तरह हैंडल इसको करें। तो मैंने कहा मैं जवाब नहीं किसी को दूंगा, कुछ मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या। तो वो एक टाइम था, बट ऑल इन गुड टेस्ट लेटर ऑन वो एक अच्छी चीज में डेवलप हो गया। उसमें अवार्ड्स के साथ वो एक कॉज जिंदगी। मुझे लगता है पाकिस्तान में जब भी कभी बात होगी चाइल्ड अब्यूज की, तो उसके जो पायनियर्स या उसकी बात को शुरू करने वाला उडारी ड्रामा है, जिंदगी भर के लिए एक और उसमें बहुत जरूरी था कि जो विलन हो या जिसको आप दिखा रहे हो बहुत अच्छा एक्टर हो। हाँ, ये भी बिल्कुल। और आई रिमेम्बर आप अवार्ड लेने एक इवेंट पे आए थे, एक फंक्शन पे, और वहाँ होस्ट ने बहुत स्टूपिड कमेंट किया। अच्छा, क्या? उसने सॉरी किया था बाद में, मेल होस्ट ने, लेकिन उधर मैं कह रही हूँ कि चलो ये तो मैसेज आ रहे थे, स्टेज पे किसी ने बोल दिया और मैं ऐसे थी। अच्छा, मुझे नादिया, क्या बात, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोस्त हैं ना नादिया, हम सबने एक दूसरे को कमेंट मजाक में कर दिया, लेकिन वो जब लोग देख रहे होते तो शायद उनको समझ गलत वो उस चीज को ले लेते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है किसी भी होस्ट का या किसी भी हमारे फ्रेटर्निटी के किसी भी शख्स का शायद नियत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ गलत बोलते मेरे लिए या किसी के लिए। नहीं, वो असल में जब आप कॉमेडी कहते हैं ना, मैं कुछ फनी बोल वो कॉमेडी कभी ना बहुत खतरनाक हो जाती है। आई डोंट नो उसने अवार्ड में दिया था या होस्ट था, लेकिन सम गाय, सम सेलिब्रिटी। किसी ने हेल्प की करियर में शुरू में,
होता है ना, कोई एक मिलता है बंदा जो आपको फर्स्ट मेंटर होता है आपका, या फिर वैसे कोई एक मिलता है बंदा जो आपको पता ही नहीं लगता कि वही अच्छा, है। मुझे मेरा अपना ख्याल है कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले, अगर आप एक्टर्स के अलावा बात कर रहे हैं तो, क्योंकि जब मैं पीटीवी पे एंटर होना बड़ा मुश्किल था, तब एंटर हो गया तो जितने भी ऑफिस में लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी तरह ट्रीट किया। मैं बड़ा हैरान भी हुआ कि एक नया हूँ मैं, मे बी दे आई डोंट नो दे सॉ समथिंग इन मी, उनको लगा ये अच्छा बच्चा लग रहा है, इसको दे देते हैं काम। लाहौर में था तब, इवन इन गुड फिल्म, लुकिंग, सॉफ्ट स्पोकन, तो वो या वैसे प्रोबेबली ही आई डोंट, उसका एक आपका और ऑरा एक तो होता है। अच्छे यूजुअली फिल्म्स में भी मुझे जो भी डायरेक्टर्स मिले वो बहुत अच्छे। इकबाल कश्मीरी साहब वाज अ वेरी बिग डायरेक्टर, उन्होंने काम दिया। एक बहुत बड़ी फिल्म थी घर कब आओगे, जो सरोज खान इंडियन जो थी, उन्होंने पहली बार पाकिस्तानी गानों पे कोरियोग्राफ किया था, बहुत अच्छे गाने थे, बहुत बड़ी बजट, बहुत बड़ी फिल्म थी। तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट फिल्म, दैट वाज वो शुरू था मेरा। फिर निकाह शहजाद रफीक साहब बहुत अच्छे आदमी, उस वक्त क्या फिल्में बनती थी, निकाह में रीमा और शान मेन थे। आई वाज द सेकंड हीरो, बट आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि मैंने पहली बार शान और रीमा को देखा। आई वाज लाइक अ awestruck, starstruck child looking at icons over there. And ये शुरू में फिर संगीता आपा की हमने बात की, उन्होंने मुझे एक फॉरेन से काम दे दिया, ऑडिशन भी नहीं लिया उन्होंने मेरा। मैं इतना हैरान हुआ कि उन्होंने ऑडिशन भी लिया और काम दे दिया। और नूर साहब ने एक आई रिमेम्बर उन्होंने मुझे बहुत पहले आई डिड अ सेमी नेगेटिव कैरेक्टर इन द फिल्म, जिसको मैंने रियलाइज नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला कि तुम नेगेटिव बहुत अच्छा, ये मेरे करियर का शुरू है, उन्होंने कहा तुम नेगेटिव बहुत अच्छा कर सकते हो। मैंने कितने साल नेगेटिव नहीं किया था कभी, उन्होंने काम दे दिया। ये शुरू की बात है। फिर उसके बाद अब टीवी की बात करते हैं तो अशफाक अहमद साहब का मैंने शुरू में प्ले किया। मैं बानो आपा के साथ बैठा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अयूब खावर साहब, शौकत जैनुल आबदीन साहब और इस तरह के बड़े बड़े डायरेक्टर्स पे, कराची में भी जितने बड़े डायरेक्टर्स थे, जावेद फाजिल साहब और टीवी फैसल बुखारी साहब, हमें तो उस टाइम के जितने आज से 10, 15, 17 साल पहले जितने बड़े डायरेक्टर्स थे, आई वर्क विद ऑल ऑफ देम। बट ये बात है कि सक्सेस की जो सीढ़ी है उस पे स्टेप बाय स्टेप गए हो, स्टेप बाय स्टेप। It took you years. It wasn't quick for me. ये देखो ना, सेकंड लीड बट गुड प्रोजेक्ट्स, लेकिन सेकंड लीड फिर आहिस्ता, मैं देख रही हूँ ये सालों में हुआ है प्रोसेस। आजकल बहुत सारे लोग, लड़की और लड़कियां ओवरनाइट स्टार्स बन जाते हैं। हाँ, जो कि बड़ी अच्छी बात, आसानी होगी। लेकिन नादिया एक और चीज है, आप देखें छाप लगती है। आपने अगर छोटा कैरेक्टर किया, सेकंड किया, कुछ ऐसा किया, तो वो छाप लगती है। उस छाप से निकल के एक सर्टेन जगह पे वो बड़ा मुश्किल काम है। मतलब सेकंड लीड से मेन लीड में आना मुश्किल है। ऑफ कोर्स। सो व्हाट आई डिड गेट मेन लीड इन टीवी व्हेन आई स्टार्टेड टीवी। उसमें मेन लीड और सेकंड कैरेक्टर्स दोनों किए। जो टीवी का पहला प्रोजेक्ट था, दूसरा था उसमें आपको पता है आरफा सदीकी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उनके साथ मैंने अशफाक साहब के प्ले में मैं बिल्कुल नया था। उन्होंने मुझे, आरफा ने ये भी सिखाया कि अपने बालों को यूं करें, ऐसा यूं करो और यूं देखो, उन्होंने ये भी सिखाया मुझे। सो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। छोटी छोटी ये इतनी बड़ी स्टार थी। और आई वाज उसमें फैसल भी एस्टैब्लिश एक्टर थे, फैसल कुरैशी, नबील भी एस्टैब्लिश एक्टर थे, वो दोनों थे उसमें। एंड आई वाज अ न्यू हीरो इन दैट बिकॉज उस प्ले में एक बड़ा मेजर कैरेक्टर था अशफाक साहब का लिखा हुआ। सो ये सब लोग एस्टैब्लिश थे उस वक्त, मशहूर लोग थे। एंड इन्होंने सबने इतना अच्छा ट्रीट किया मुझे सेट पे, तो मैं तो बहुत खुश हुआ कि यार टीवी के लोग इतने लाइक अच्छे हैं सारे। अभी ऐसा एक चीज होती है, मैं देखता हूँ बहुत सारे एक्टर्स, लड़के लड़कियां जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन वो बैठे हुए उस इंतजार में कि लीड होगा तो करेंगे। क्या आपको लगता है ये सही है आजकल के जमाने में? अच्छा, अभी रिसेंट कुछ सालों से, क्योंकि इतने चैनल्स हो चुके हैं और इतना प्रोडक्ट बन रहा है, एंड देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स कि वो कुछ भी करके हिट भी हो सकते हैं और पॉपुलर भी हो सकते हैं। सो आई फील इफ अगर उनको लगता है कि उनमें वो कैपेसिटी है, उनमें वो टैलेंट है कि वो लीड, तो आई थिंक इट्स ओके टू वेट, बिकॉज दे शुड नॉट वेस्ट देमसेल्फ। और उनको काम मिलेगा, क्योंकि काम बहुत है आजकल नए लोगों के लिए। मैं आज से जब 15 साल पुरानी बात करता हूँ या 16 साल पुरानी बात करता हूँ, तब चैनल्स भी कम, अपॉर्चुनिटीज भी कम, एस्टैब्लिश एक्टर्स को लोग ले करके प्ले बेचने वाला काम, जो एक जुमला होता था कि प्ले बेचना है तो किसी पॉपुलर को लेना है, उसके अंदर जगह बनाना और आजकल जगह बनाना, दोनों में फर्क है। एंड आई थिंक द एक्टर्स कैन वेट, न्यू पीपल दे स्टार्टिंग आल्सो विद मोर एक्सपोजर। मैं तो जब आया था, मुझे तो यानी कुछ बस वो कहते हैं ना, जंप इन कर लिया, आपको कुछ मालूम नहीं है। अब तो सोच समझ के लोग, पीपल आर मोर एक्सपोज्ड टू सो मच ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट फिल्म्स। कुछ न्यूज़ कमर्स बड़े अच्छे आए भी, पहले ही ड्रामे में तबाहियां कर दी। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लड़के। कौन नाम बताओ? सो इसलिए आई थिंक बहुत है। हाँ,
बहुत सारे हैं। बताओ। खासतौर पे ग्रीन के ड्रामे की अगर मैं बात करूं, ग्रीन के ड्रामों में जैसे जोक सरकार में जिसने जो विलन का रोल उसने किया, और भी कुछ बच्चे कॉलेज गेट में नए बच्चे आए हैं, कमाल। और अच्छे ड्रामे अच्छे स्क्रिप्ट हो तो ऐसा ही होता है। काबली पुलाव जो प्ले था उसमें, हाँ भाई, तो मैं पूछना चाह रही थी एहसन खान आपसे कि जरा रानी माला तो ठीक करें। किसने दिए रानी माला? ये राजा माला। मेरे बहुत स्पेशल दोस्त हैं, वो कह रही थी कि जब आप शो पे जाएंगे, कह रही मेरे बहुत स्पेशल दोस्त हैं मेल, कह रही थी फीमेल। कौन है भाई? नहीं फीमेल फ्रेंड है, मेरी दोस्त हैं, और said that wear it on some show that she goes, so I just wore it today। और मैंने सोचा उनको मैं जरूर पिक्चर भेजूं। जैसे कि ना हमारे दो और भी दोस्त हैं, उनके भी गलत गर्दन खाली है, उनको कुछ भी नहीं। रानी माला और राजा माला एक इसको दे दो एक बियर्ड क्रीम। बियर्ड रखेगा तो ये बियर्ड की बात पे तो मैं आज दोस्त तुम्हारा देगा बियर्ड क्रीम। आप ऐसा ना बोलो कि आपको कभी नादिया गिफ्ट नहीं किसी ने दिया, आपको बहुत गिफ्ट मैं तो सर से पैर तक और एजाज को गिफ्ट नहीं कभी मिला, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मैंने तो नहीं कहा, नादिया कह सकती है। तो इसलिए भी तुम्हें मिलेगा बियर्ड क्रीम एजाज की। ओके ठीक है। ओह नादिया भी लगाती है। मैं तो मेरे तो हुसैन नवाज ही पेड़ है नहीं बेचारी, कहाँ लगाती है? शौक है इसको लगाने। ये बात नहीं कि बियर्ड नहीं, मैं नजर नहीं आने देती। What's so funny? What is wrong with you? ऐसा ड्रामों में स्क्रीन पे आने के लिए लुक्स इम्पोर्टेंट होती हैं कि आपने जो कैरेक्टर बनाया है तो उसमें आपका फेस कैसा नज़र आ रहा है, बाल कैसे नज़र आ रहे हैं, शक्ल कैसी आ रही है, दांत भी बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। सो ये जब आप हंसते हैं तो बाज़ दफ़ा मैं देखता हूँ कि वो बैलेंस नहीं है या साफ़ नहीं है दांत। सो ये डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट? मुझे तो लगता है बहुत इम्पोर्टेंट। दांत में ज़रा सा भी साफ ना हो या गैप हो तो बहुत बुरा। क्या बात कर, तो तुम दांत दिखा दो भाई इसको, उसके दांत ठीक है। दिखाओ। वो खोलो, अब कॉन्शियस हो गया ना। वो खोलो ऐसे दांत दिखाओ। ये क्या खूबसूरत दांत। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं तो अपनी शूटिंग में मसवाक लेके फिरता हूँ, क्योंकि दांतों की सफाई जरूरी। दांतों की सफाई। अच्छा, एजाज के तो ना कीड़े भी लगे हुए दांत। बचपन में लगा था, तो मेरे खुद बचपन में लगा था, खा गया था तो दिमाग में नहीं घुसा, लेकिन पहले रोक लिया उसको तो रूट कैनाल करवा के। रेगुलर कॉलगेट से ब्रश नहीं करते थे ना बेटा, इसलिए ये ऐसे हुआ। भाई उस वक्त कॉलगेट। अच्छा वैसे हम सबको बचपन में ना कीड़े लगते थे दांत में, उस वक्त होता था। तुम तो खा जाती होगी कीड़ा। मैं तो कीड़ा को कहती थी, तो कीड़ा आके रोता था मैं किधर आ गया हूँ। तो होता था, काले काले दांत नजर आ रहे होते थे। तो ये अगर आप रेगुलर कॉलगेट से ब्रश करेंगे तो फिर हमारे वाला मसला नहीं होगा आपको। नो कीड़ास, वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों को पता ऑब्जर्व किया करें ना, वो वैसे ही चक्कर देते हैं कि कर लिया हम, हो गया, नहीं होता। आप उनको टाइमर से सही तरह ब्रशिंग सिखाएं। तो इसलिए मेक श्योर कि बाकायदगी से आप सही टाइम पे सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद। ये कंफ्यूजिंग है, नाश्ते के बाद नहीं भाई पहले। हाँ पहले कल नहीं, बाद में होता है नाश्ते के बाद। कहते ऐसे नाश्ते से पहले नाश्ते के बाद ब्रश करें, बाद में उससे पहले कुल्ली कर लें। तो बाकायदगी से कॉलगेट से अपने दांत ब्रश कीजिए, सुबह भी शाम भी, क्योंकि दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे ग्रीन किचन में एक बार फिर हम हाजिर हैं शेफ फरा के साथ और एजाज असलम, जिन्होंने शेफ की ना टोपी पहनी है ना एप्रन। क्या कर ये पहना हुआ है ना? ये क्या एप्रन है? बस यही समझो। कोई बात नहीं, गन थोड़ी मचाना है इन्होंने। सफाई से बनाते हैं और सफाई से हमारे डायरेक्टर चट भी कर जाते हैं। अब तारीफ पे पता ही नहीं चलता। ठीक, क्या मैं बताऊं क्या बना रहा हूँ आज? क्या बना रहे हैं आज? मैं बना रहा हूँ चाय। वो ये स्पेशल चाय है जो मैं खुद अपने लिए बनाता हूँ। तो ये मैंने, इसका नाम आप ज़ाफ़रान इलायची चाय भी रख सकते हैं। वैसे यूजुअली होता ही है कि सैफ़रॉन टी होती है या इलायची टी होती है। मैं इसमें 2-3 चीज़ें डालता हूँ, इतने मज़े की बनती है। अच्छा। और मज़े की बात यह है कि आप लो फैट मिल्क में बनाएं तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप फुल फैट मिल्क में बनाते हैं तो ऐसा हैवी लगती है बहुत। लो फैट में होनी चाहिए। सबसे पहले मैं कहूँगी फयाज भाई को फौरन कॉल करें और उनको कहें कि ये देखें ग्रीन टीवी, फौरन देखें ये, क्योंकि उनकी बहुत बुरी चाय है। हमारे फयाज भाई इतनी भयानक चाय बनाते हैं, मैं सालों से इतनी बुरी चाय पी रही हूँ कि मुझे खुद अब अपने आप पे तरस आता है। आपको आदत नहीं हुई उस चाय की? नहीं हुई मुझे। हर रोज मैं कहती हूँ बहुत गंदी चाय थी फयाज भाई। कहते ओके बाजी कल से नहीं बनेगी। साल हो गए इस बात। कल से नहीं बनेगी? कल से नहीं, ऐसी नहीं बनेगी, लेकिन फिर वैसी बनती है। लेकिन बनती ही नहीं है। तो ये हमने इसमें हम दो कप चाय बनाते हैं। चाय वैसे बनाना तो सबसे आसान है। हाँ तो ऐसे कुकिंग करते हैं थोड़ी सी? बिल्कुल भी नहीं करते यार, नहीं पता इन चीजों का, नहीं शौक ही नहीं है। नहीं
अच्छा इतना चाय वाय तो बना सकता हूँ लेकिन थोड़ा लेजी हूँ शायद। चाय वाय तो कभी बुरा वक्त हो ऐसा कोई भी ना हो खाना बनाने वाला, इतना कुछ बाहर से मिलता है तो आप बंद हो बाहर हो नहीं आप फिर कुछ बना लेंगे। आई मीन यू कैन अंडे तो बना ही सकते हैं, हाँ, ऑमलेट बना लेते हैं, सैंडविच ऑमलेट हाँ। इस तरह की चीज तो बना ही लेते हैं। तो ये या बेस्ट है कि पीनट बटर पड़ा होता है तो आप अपने ग्रेन टोस्ट पे लगाएं और पीनट बटर खा लें। और आप यकीन करें दुनिया में सबसे सस्ती जो होम डिलीवरी है खाने की वो पाकिस्तान में। बिल्कुल। मुझे पता नहीं था अमेरिका में होम डिलीवरी। मैंने कहा नॉर्मल सी चीज $20 की मंगवा ली, सर्विस चार्ज, स्कूटर चार्ज, हवा चार्ज, एक तो बलाट हर जगह चार्ज। पता है कितने का पड़ा वो जो एक $20 का था वो तकरीबन $60 का बिल था। ईमान से ये तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? हम जाते हैं नहीं, हमें तो नहीं लगता बहुत यार पैसे अमेरिका और ये बहुत अमेरिका में ऊपर पैसे पड़ते हैं कि आपने एक खाना तो कुछ मसला ये होता है मंगवाया। कि उनको शायद पता लग जाता है, वो तुम्हारा नाम आता है ना वो एकदम नादिया ने नादिया किसी खान गेम नादिया ने किसी पॉश जगह से कोई पॉश अपस्केल जगह पे रह रही होगी। पापा मामा टाइप नाम था, नहीं नॉर्मल था। मतलब $20 का क्या होगा भाई अच्छा अभी हमने दूध थोड़ा सा गर्म होने लगा, ऐड हुआ ना मैंने कहा वी आई लव पाकिस्तान। अच्छा दी तो इसमें क्या और डल रहा है? इसमें अब हम डालेंगे ये सिनेमन दालचीनी, अच्छा दालचीनी, थोड़ी सी दालचीनी डाली, ये तो इलायची, दालचीनी क्यों कहते हैं? ये दाल ना इसमें दाल है ना चीनी। नहीं दाल नहीं दाल दार 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 दाल दार दार रे, रेखा के दाल होती है ना, दाल। दालचीनी। ओके ऐसे फिर इसमें हमने इलायचियों को खोल के डाल दिया, खोल के डाला। अब ज्यादा मुझे इलायची चाहिए। यकीन है हमारे पास सीरियसली लोग ले रहे हैं इस बात को। चाय छानने के लिए। इलायची दालचीनी और पता नहीं जाफरान। जाफरान। अभी जाफरान नहीं डाला, अच्छा अभी सिर्फ मैंने इलायची और दालचीनी डाली है और थोड़ी सी ड्रामे में हीरो का नाम होना चाहिए जाफरान। 2 कप अच्छा नाम है जाफरान दो और हीरोइन का चम्मच। दालचीनी। दालचीनी हीरोइन दालचीनी, हीरो जाफरान। जाफरान ओनली ऑन पत्ती डाल दी ना 2 चम्मच, इलायची भी नाम अच्छा है। 2 चम्मच हाँ। पत्ती के डाल दिए। इलायची मेरी बहन होगी जो नहीं चाहती कि मेरी शादी हो। हम बना रहे हैं आज मखनी पुलाव बना रहे हैं, तो क्या सीरियस ना बताए, खुश खुश होके बताए ना, ताकि रेसिपी समझ में आए सबके। आपको सीरियस तो अच्छा नहीं लगता ना, आप कहते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं मुझे मजा नहीं आता, इसीलिए तो कह रहे रेसिपी लेकिन सीरियस बिजनेस तो है। ठीक है, आज मखनी पुलाव बना रहे हैं। और नादिया आपके लिए एक सरप्राइज भी है। क्या? आपके लिए सरप्राइज। आपको सब रोसों की सारी चीजें कितनी पसंद है? आपने कहा था कचौरी मुझे पसंद है, मुझे नगेट्स पसंद है और समोसे पसंद है। मेरी प्लेट अलग बनाना, मैं शेयर नहीं करती। मैं सारे सब रोसों के जितने भी फ्राइड आइटम है वो आज सारे आपके लिए फ्राई करने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा सारा जी, मिक्स प्लेटर। जी, I love it. platter। तो बस मैं अभी इफ्तारी पे भी यही खाऊंगी, सहरी पे भी यही खाऊंगी, सहरी तक नहीं, चलाऊंगी। अच्छा, जो चिकन यूज कर रहे हैं ना हम बॉनलेस, वो भी सब रोसों का ही है। बॉनलेस चिकन यूज कर रहे हैं, सब हमारे रोसों शो का पे आके चिकन मैं है। स्नेक शुगर को नहीं, हम हमारे शो के पे आके वैसे शोर मचाएं करें तो तुम्हें कैसा हम लगेगा? अपनी बातें कर हमने रहे हैं कुसर यार, आप कुसर खवातीन। कुसर किया तुम्हारे शो में अच्छा कभी ठीक है, हम ऐसे? नहीं करते यार। नहीं नहीं करे करे, नहीं, मैं हमारी ये रेसिपी पूछ रहा पसंद है था- ना। मैं ये पूछ रहा था कि चाय कोई स्पॉन्सर्ड चाय है या ये अपनी नहीं जाती नहीं है? अपनी है, तो कहना कि जाती है। जाती। मैं क्या रोजा खोल के पीऊं या ना पीऊं ये सोच रहा हूं। दूसरे चैनल से फोन आ रहा था, ऐसा ना मैं वापस करो, ब्रेक बहुत लंबी हो गई, बाथरूम का कह के गया था, और ये वहां जाके अभी ज्यादा तक आया नहीं। और ये भी कह रहे ज्यादा बोल रहे हैं वहां जाके। उनसे को अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, आ रहा है, तारीख कल शूट नहीं की थी। सब रोसों का चिकन, बॉनलेस चिकन हमने इसमें कट करके ऐड कर दिया। ये मेरे पास है 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और इसके साथ 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। और अब मैं यहाँ पर गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। वैसे बना क्या रहे हैं नादिया हम आज? क्या था वो? क्या नाम क्या है बड़ा भला सा नाम था, एक सेकंड में याद करने दो मुझे। कोई बात नहीं, With, कोई बात। मखनी पुलाव, मखनी पुलाव, यस नहीं, मखनी पुलाव, मखनी पुलाव। मखनी पुलाव था। पुलाव कैसे भूल सकती है? पुलाव तो इज वन ऑफ योर फेवरेट। मखनी भूल जाती हूँ। हाँ मखनी। हमने मेरे ये यहाँ ऐड कर दिया। ऑलमोस्ट कोकोनट होता है, इनकी में मक्खन। 3 से 4 हमने यहाँ पर किसी दिन मिला के बनाते इलायची हैं मक्खन में कोकोनट। और अच्छी क्वालिटी का मक्खन हो। इलायची। और अब मैं इसके ये अंदर इलायची नहीं है, वो इलायची मैं ऐड कर चुकी हूँ। और ठीक अब है। ये हरी मिर्चें हैं। अब हरी मिर्चें, ठीक है, पहली वाली इलायची थी, ये वाली हरी मिर्च हरी है। मिर्चें हैं। Please don't confuse. सॉरी आपका नाम क्या है? परा मेरा परा। नादिया। पर आप एक काम करें, सारा कुछ बीच में एक ही दफा डाल दो। मसला ये क्या है, मैरिज फिर पता कैसे लगेगा? नाम तो मेरा नादिया, लेकिन मैं फिर शादी लोगों को कैसे पता लगेगा? ये मेरी रेसिपी बहन का। है परा। हाँ, हम Are you दोनों- single? हम दोनों संग नहीं मैं मैरिड हूँ। He's also married. आगे बढ़ो। अच्छा ठीक है, ये नारियल है। वैसे इजाज इस्तेमाल करते हैं, अब मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अरे नारियल को। मिल गया दोनों का मिला। ये क्या है? नारियल मक्खन। कोबरा। अच्छा
पुलाव में नारियल? हाँ वही तो, मखनी पुलाव है ना ये। अच्छा, पुलाव भी तो मखनी है। क्या मतलब मखनी में मखनी कोकोनट कहाँ से हो गया? ये दही, थोड़ा ये थाई- रेसिपी इसकी, यानी ये मखनी तो रेसिपी है। कोकोनट तो होगा होगा ना इसके थोड़ा अंदर। थाई तड़का। बकरी है तो कोकोनट। यार नाम दही ना शामिल माना किया। करो। सिर्फ इसलिए कि वो सफेद रंग का है। ऐसे ना नहीं, अपने हाथ इसके अंदर से लड़ो। मसाले पुलाव वाले है ही नहीं। जो दूसरे मसाले हम पुलाव बनाते ना, हाँ। वो वाली स्पाइस इसके अंदर नहीं है। आज मुझे लग रहा है आप हमें बेवकूफ बना रही हैं। आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं। आपको पता ही नहीं, नाम ही भूल गई थी रेसिपी देखे। अच्छा ये चावल है और इसको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था डाल ही दो। और इसके अंदर मैं अरे इसके अंदर चावल ऐड भी आ करूंगी। बॉईल किए हुए चावल है, ठीक है, पहले से, ताकि हमारा वक्त जो है वो बच जाए। क्यों हम कहीं ऐड कर जा लेते रहे हैं, हम कहीं इनवाइटेड हैं, हमें तो और कोई अब जल्दी इसके नहीं, अंदर हमें मैं वक्त नहीं बचा। रोजा खुलने वाला है। नमक, हाँ ये होता अच्छा ये क्या डाला आपने? नमक। नमक हाँ नमक शामिल किया थोड़ा सा और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको थोड़ा सा हम स्टीम के लिए रख देंगे, बस 1-2 मिनट। और यहाँ पर मैं सबरोसों की सारी चीजें फ्राई करूँ यहाँ पर इस चूल्हे पर। जरूरी। ठीक है, तो और कहाँ करेंगे? ठीक है, चाय अगर तैयार हो गई हो तो मैं ये वाला ले लूँ, ये वाला चूल्हा। नादिया, शायद एक और जो भी शीशे के ग्लास में चाय पीने का मजा है वो वैसे नहीं है। नहीं हमारे पास शीशे के कप हैं। वैसे ऐसी बात आपको नहीं, इसी में चाय मैं पीने उस का दिन मट्टी लाई के कप में और हूँ, मजा आता मेरा मुंह जल गया इतना। मैंने हाँ वो ये नहीं, गर्म रहता है इसमें। नहीं वो मैं ना अपनी तरफ से थर्मल वलमल वाली नहीं लाए हुए ग्लास हाँ। बता रहे उसमें कि जी आपका हाथ नहीं जलेगा, ये नहीं जलेगा। मैं ये भूल गई कि मुंह तो जलेगा। सही, हाँ, हाथ तो मेरा हाथ बच गया, तो मुंह नहीं जल गया, सही। क्योंकि फील ही नहीं हुआ कि गर्म अंदर उबल रही है। नॉट अ गुड आइडिया। कि मैं नादिया को मैंने सरप्राइज देना है। सबरोसों के सारे फ्राइड आइटम मैंने इसमें फ्राई करने हैं जो इनको अच्छा लगे। सब वैसे तो सभी पसंद है, तो सहरी मैं तक खाती जाऊंगी। खाते जाएंगे हाँ, ये, और platter बन रहा है। बहुत ही मजे के होते हैं। ऑयल ऑलमोस्ट गर्म है। अच्छा ज्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना क्योंकि ये हमारे फ्रीज हुए होते हैं, तो ऐसा ना हो कि ऊपर से तो पक जाए फिर अंदर से कच्चे रह जाए। ऑयल आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता, चलिए मेरे ख्याल से इतना सही है। सारी चीजें एक साथ में इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ये 2 आपके लिए, इसके अंदर 2 सही है, एक मेरे लिए, हाँ, 2 बहुत 3 हो गए। हाँ एक अपना कर लो, चलो एक ऐसन को भी दे देंगे। ऐसा को भी दे दे। है। चलिए मुझे एक दे और। दें एयर फ्राई में। नहीं आप तो वो करते हैं ना, आप तो उसी पे डालिएगा अपनी फेवरेट मशीन में। रिकैप में ये दोबारा बताता हूँ मैं आपको कि हमने लो फैट मिल्क लिया क्योंकि लो फैट मिल्क में चाय का जायका अच्छा आता है। मुझे लगता है अगर हम फुल फैट मिल्क लेते हैं तो वो हैवी हो जाता है बहुत। कमाल कर दिया। उसके बाद हमने थोड़ा सा दूध गर्म हुआ तो उसमें इलायची डाली, दालचीनी डाली, थोड़ी देर पकाया, फिर उसके अंदर पत्ती डाल दी। 1 कप में 1 चम्मच, डिपेंड करता है चाय स्ट्रॉन्ग है या नॉर्मल है। फिर थोड़ा सा और जब गर्म हो गया दूध तो उसमें ज़ाफ़रान डाल दिया। फिर उसको पकने दें हल्की आंच पे थोड़ी देर, 1 उबाला आ जाए उसके बाद थोड़ी देर पकाएं और गुड़ वाली शक्कर डाल के पिए। क्या बात है, रिश्ते वाले घर पे आए तो उनको यही पेश फौरन रिश्ता हो जाएगा। इफ्तार के बाद तुम पीना, फिर मुझे बताना। बड़ी अमीरों वाली चाय लगी, बहुत स्पेशल चाय। ज़ाफ़रान की हाँ वजह से। जाफरान तो अफोर्ड ही हर कोई तो नहीं कर ग्लैमर आ गया, ग्लैमर वो नहीं पूल वाला घर, उसमें ऐसी चाय होनी चाहिए। सकता। पूल वाला घर। पूल वाला घर नहीं आता ड्रामा, हाँ स्विमिंग पूल वाला घर, उसमें ऐसी चाय होनी मखनी पुलाव हमारा तैयार है। चाहिए। चीज़ का यहाँ मैंने बना लिया इसको। परा रिकैप भी जी, साथ सबसे साथ पहले मैंने मक्खन मैंने इसके अंदर ऐड किया 1 टेबल स्पून और उसके साथ ही मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड किया और फिर चिकन और इसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर मैंने मसाले में सिर्फ गरम मसाला शामिल किया है, हरी मिर्चें हैं और इसमें मैंने नारियल पिसा हुआ, खोपरा पिसा हुआ और दही शामिल करके इसको मसाला भून लिया। और उसके बाद फिर मैंने जो मेरे पास बॉइल्ड चावल थे वो ऐड कर लिए। इलायची भी मैंने इसके अंदर 3 से 4 अदद ऐड की और बस इसको मैंने थोड़ी देर स्टीम इसको दे दिया तो मेरे राइस तैयार हैं। और धनिये के साथ आप इसको गार्निश कर, हो गया, बन गया। और बटर भी ऊपर रख दे क्योंकि ये मखनी पुलाव है। ऐसे दस्ती तैयार किया। हमने जो चिकन यूज किया था वो सबरोसों का बोनलेस चिकन था। चलें और क्या? एहसन वहाँ जा रहे हैं, आप बर्तन धो लो। एहसन दिल और चीन थाम के बैठना। ये देखो आ रही बहुत हूँ मैं। बर्तन है। आ रही हूँ मैं, ये बर्तन मैच कर धो रही के है आओ। मेरे कल के ड्रेस आप के साथ। भी अंगूठी अपनी और उंगली थाम के बैठ। आओ बहन बर्तन धोते चले हैं। जी, बर्तन ऐसा धोते करो, हैं। मग मैं धो लेती हूँ, देख तुम धो। चलेगा? यू डोंट माइंड? ये कोई, चले ठीक है, कोई मसला नहीं। रमजान है ना, धो लेते हैं, सवाब भी मिलेगा। सही बात सही है। है अब ना? ये हाँ। कि जल्दी झटपट धुल जाएंगे अगर जिससे आप बर्तन धो रहे हैं वो साबुन तेज हो और ताकतवर हो। और कितनी ताकत चाहिए? मैं अगर कहूँ कि ऐसी बार जिससे बर्तन धुलें उसमें 1 नहीं 2 नहीं 1000 लीमू की ताकत है। then a हाँ। little is enough, more than enough। तो लेमन मैक्स बार है और इसकी पता है खास बात क्या है? ये कम घुलता है और ज्यादा बर्तन धोता है।
ये तो मुझे तो बहुत ही पसंद है, क्योंकि दूसरे बार आप लो तो इतना ज्यादा घुल जाते हैं, 2 दिन में खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये आपका साथ देता है। बिल्कुल। तो आप ये कि जी बचत करें, या ये कुछ पैसे आप बचा रहे हैं लेकिन आप चीज वो ले रहे हैं जिसमें एक्चुअली आपका नुकसान हो रहा है। तो अगर हर घर में लेमन मैक्स की बार इस्तेमाल हो रही है तो कोई वजह ही होगी। सही बात। हमारे घरों में, आपके घरों में। स्पेशल चीज मैक्स हमारे स्क्रब की है, ये मस्त, इसके बगैर तो काम ही अधूरा है ना हमारा। इसको रेगुलरली रिप्लेस करें, हर महीने जो है ना एक आप पैकेट ले लें, लाइक दिस लेमन मैक्स स्क्रब। और इतने समझदार हैं कि तीनों इसमें कलर्स डिफरेंट है। मैं क्यों, इसके पीछे भी एक साइंस है, और वो ये कि ये ग्लास के लिए ब्लू, ठीक है, ये एक हो गया आपकी डिशेस वगैरह के लिए, और ये प्लेटों के लिए, अंडे के बर्तन वाला तो स्क्रब आप बिल्कुल फर्क रखें, और उसका रंग जो है ना सबको बता दें कि भाई अंडे के बर्तन है तो इससे ऑरेंज वाले से धुलेंगे, इससे बाकी बर्तन, और ये ओनली फॉर ग्लासेस का देखें, क्योंकि अंडे की स्मेल ग्लास से नहीं आती ना आपके हाथों से। और अगर आप साथ में और बचत चाहते हैं तो फिर एक ही दफा ये वाली जो बार है, ये इसमें एक्चुअली 2 बार्स, तो आपने ये वाली लेमन मैक्स की जो है डबल बार का सेट है, इसको आपने खुद परचेज करना है, किसी को भेजे लेने तो कहेगा ये वाला क्योंकि ये तो फिर आप लेके भूल जाएं, महीनों चल जाता है, घुलता ही नहीं है ज्यादा। कितना ज्यादा इसमें डबल, और देखिए इसमें इतने साइज की 2 बार्स हैं, आगे पीछे, तो एक्चुअली मेरा ख्याल इतनी इससे 4 होंगी इस तरह की। तो बचत है ना, हमारी पैसों की भी बचत है। लॉन्ग बार्स एंड एक्चुअली लॉन्ग बार्स, और ये खत्म नहीं होनी आसानी से। लेमन मैक्स की डिश वॉश बार है ये, नो जर्म्स नो ग्रीस, सिंपल। अच्छा बहन, तुम जरा बर्तन धो, चले मैं जाके जरा बातें करके आती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि लाइफ ग्रीन है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अफ्तारी हमारे साथ कर रहे हैं। अच्छा, जरूर। क्या इफ्तार के वक्त ही जाऊंगा यहाँ से वापस? इफ्तार करवा के आपको भेजेंगे। करवा के भेजेंगे। तो अभी हमने बनाई है, वो खाएगा कौन? आपके लिए हाँ बनाई है बिल्कुल यार, बहुत अच्छा लग तो बहुत अच्छा रहा है। इफ्तारी होती है, फिर आपको 2 घंटे बाद फ्रूट चाट मिलेगी। 2 घंटे बाद? 2 घंटे बाद, उसके लिए तब भी वेट करना, फिर थोड़ी देर में सहरी भी हो जाएगी। नहीं इतना नहीं वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इफ्तारी। ठीक हो। नादिया वो वाला सवाल पूछते हैं, क्या? वन इंसिडेंट, नहीं फील के साथ, जो एक खास सवाल, वो फील के साथ। वन इंसिडेंट दैट चेंज्ड योर लाइफ, कोई ऐसा वाक्य। और यही आगे सवाल। नादिया क्या कहती हो? नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इंसिडियस देख, इतना सीरियस सवाल हमने कॉमेडी बना दिया। इंसिडियस देखिए वैसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ आई डोंट रिमेम्बर। कभी ऐसे नहीं हुआ कि आप सो रहे हो और आपने देखो अरे ये तो मैं सो रहा हूँ, ऐसे भी होता है ना, आउट ऑफ बॉडी। और मे बी ऐसा कोई वाक्य व्हेन यू फील क्लोजेस्ट टू गॉड। हाँ ऐसे बहुत से वाक्य आते हैं, और क्लोजर टू गॉड मुझे ऐसा लगता है कि कॉलिंग होती है आपको अल्लाह ताला, और जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयमा, वो आपको अपनी तरफ खुद बुलाते हैं। सो इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन द होल थिंग, बट मुझे हमेशा सिंस बिगिनिंग आई रिमेंबर हैविंग अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल ड्रीम्स। मेरी बहुत कनेक्शन और बहुत इतनी ख्वाब, अगर मैं आपको बताऊं कि इस तरह के देखे हैं मैंने, जो मैं ऑब्वियसली ऑन एयर नहीं बताना चाहता, ना मैं किसी से शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत स्पिरिचुअल ड्रीम्स, और बहुत एक बस ताल्लुक अल्लाह से वो और करीब कर। ऐसे हुआ कि कोई ख्वाब देखा और वो वाकई हो जाए? हाँ ऐसा हुआ, और ये बहुत से लोगों के साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं। बट स्पिरिचुअल अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी हस्तियों से आपका ताल्लुक जाहिर होता है, कुछ ऐसी कनेक्शन अल्लाह से जाहिर होता है। तो वैसे सबका एक अपना अपना तरीका है, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और नेचुरली हमें एक तरीका भी बताया गया है कि अल्लाह याद करना भी चाहिए और अपना राब्ता जोड़ना भी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कॉलिंग भी होती है, एंड स्पिरिचुअल ड्रीम्स रियली हेल्प यू। आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है कि आपको ये ख्वाब आया और आपने सुबह उठ के देखा कि यार मैंने ये क्या देखा। ये चीजें तो होती हैं। What kind of a father are you? Strict या बहुत ही? Strict father? Not at all. I think you should ask my kids. वो तो my kids are like, bro, what you doing? वो उनकी अम्मी देख रही थी कैसे बोल रहे हैं। मैं कहता ओके यार आजकल ऐसे ही बोलते हैं। Dude, come here. ऐसे बातें कर रहे हैं। I'm okay with that. उनको लगता है dad is cool. पापा बहुत cool है हमारे। They say कि he's chilled out. He's chilled out. उनका ये दोस्तों में भी कि my dad is chilled out.
सो आई एम लाइक दैट. अगर कभी कहीं पे उन्होंने मेरी वो देखा हुआ है वो साइड ऑफ मी, जो सख्त वाला एक साइड होती है, they know back of their mind. So वो उनके बैक ऑफ द माइंड है कि ये वो भी उस तरह से भी हमें कभी डांट देंगे या कर देंगे, लेकिन वो अदरवाइज आई एम चिल्ड आउट विद देम एज अ फ्रेंड, बट दे नो कि एक लिमिट हमने क्रॉस की तो फिर इस पे हमारी थोड़ी पकड़ हो. तो फ्रेंडली रिलेशन, स्पेशली जब बच्चे आफ्टर 12-13 when they're getting into their teens, when they're growing up, my daughter is now 15 माशाल्लाह. So उसके साथ मेरा रिलेशन टोटली चेंज. आई एम लाइक अ फ्रेंड विद हर, आई एम लाइक वेरी क्लोज टू हर बिकॉज आई डोंट वांट हर टू शेयर एनीथिंग somebody else, मेरे साथ शेयर करे कुछ भी है. तो मैं उसको ओपन अप करने के लिए भी एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी उसके साथ करता हूँ. बहुत सी जो लोग शायद नहीं कर पाते, लेकिन आई हैव वेरी नॉर्मल. उससे पहले ये होता है कि बच्चों को बहुत गाइडेंस की जरूरत होती है. मुझे लगता है एक सर्टेन एज पे पहुंच के उनको फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने बच्चे पे कि आपने सही तरह से सिखा दिया कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग. अब 15-16 साल की एज के बाद उनकी चॉइस, तो वो सरपरस्ती तो आप कभी भी नहीं छोड़ते, आप नजर रखने, वो नजर तो रखते हैं और उनको गाइड तो आप करते रहते हैं, लेकिन फिर रोल मॉडल बनना पड़ता है. हाँ, रोल मॉडल बनना बहुत जरूरी है यार. ये असल बात. बेगम कहती है कि ऐसे ना आप मुझे टाइम नहीं देते, ये शिकायत होती है बेगम को. वो बेचारी मुझे ये कहती है कि मुझे बच्चों से टाइम ही नहीं मिलता. मेरी छोटी बेटी जो है अभी वो सिर्फ 8 महीने की. अरे वो कब हुई? तो 8 महीने पहले हुई. हाँ ये भी है, ये भी सही है. 8 महीने की तो क्या 8 महीने पहले तो नहीं होगी. मुझे क्यों नहीं पता उसके बारे में. कांग्रेचुलेशंस माशाल्लाह. अभी कितने, अभी 4 बच्चे हो गए. 4 हैं. आई थिंक एजाज भी बहुत लेट, एक छोटा बेबी लेट है ना. आई हैव अ डॉटर बिकॉज़ आई रिमेंबर व्हेन डिड कितने साल? 13 इयर्स. कितना? 13 साल हो गए. 13 साल. अच्छा माशाल्लाह. I think when I went to the hospital South City for the second time, तो तब ये वहाँ इनसे मिले थे. आई नो 8 महीने की बेबी गर्ल, कितना मजा आता है. वो ये नहीं कहती कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, वो ये कहती कि मुझे बच्चों से टाइम नहीं मिलता. गुड़िया का नाम क्या है? अबीहा. उम्मे अबीहा. माशाल्लाह. किस पे गई है? दोनों पे है. हाँ, खेलते हैं उसके साथ जाके. ओ बहुत ज्यादा यार. और मजा आता है. और कितना गैप है इसमें अबीहा में और उससे पहले वाले बेटे में? 9 years. 9 years बाद. Shazan was 9, Akbar is 11 and Sukaina is 15. तो ये अब माशाल्लाह. सुकैना को झटका नहीं लगा? बहुत ज्यादा. सुकैना ने कहा ये मैं खुद इतनी बड़ी हूँ 15 साल की, मैं कैसे अपने फ्रेंड्स को बताऊं कि मेरी बहन हुई है? वो तो लिटरली शी वाज लाइक व्हाट आर यू सीरियस. उसको तो यकीन नहीं आया ना कि ये मेरे घर में ये हो रहा है. तो लेकिन ये कि वो जो छोटा बच्चा होता है वो बड़ा आपको जो है ना I love मोटिवेट करता है बहुत सारी चीजें. है ना, कितना मजा. और इतने गैप के बाद तो वैसे छोटा बच्चा आपको लगता है अब मुझे समझ ये और क्यों यंग होता जा रहा है. ये जैसे इसको एज आती है कोई ये बेबी कर लेता है फिर यंग हो जाता है. ये भी रीजन है. बच्चे आपको मालूम है कि जेन्युइन रीजन एक वो है, साइंटिफिक लॉजिक भी है कि जब आप इफ यू वांट टू फील हैप्पी, आप छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं तो वो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. सो बहुत जरूरी छोटे बच्चों के साथ. और बच्चों के साथ ना आपको कितने अपसेट हो, आपको स्ट्रेस हो, आप यकीन करें बच्चे को ना अपने गले से लगाएं ऐसे और ना गहरी गहरी सांस लें. मुझे लगता है कि अब स्ट्रेस टेंशन भाग जाए. बिल्कुल बिल्कुल. और बहुत सांस ना लेते नहीं जाएगा. और आप बहुत सी चीजों से ना बच जाते हैं. आप बहुत सी चीजों से बच जाते हैं बिकॉज़ आपका फोकस. मैं उस दिन कुछ ऐसी कोई बात सीरियस सोची किनू मेरे पास आया, कहता है मामा आप इतनी क्यूट क्यों. खुश कर दिया होगा. ये तो बहुत लोग बोलते हैं. नहीं कीनू वो भी कहते हैं, लेकिन कीनू के मुंह से बहुत अच्छा लगा. और खास तौर पे मैं बच्चे का कह रहा हूँ. बच्चे मुझे कहते हैं टीना आंटी और टीना आंटी कहते हैं. अच्छा. मैं रियल नेम नहीं बताती, बच्चे बेचारे घबरा जाए. एक और सवाल हम सब अपने गेस्ट से करते हैं, अक्सर से किया है बल्कि, एक दिन के लिए अगर आपको पावर मिले, कौन सी पावर? ऐसी पावर जिसमें आप जो चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं. क्या चेंज करें? जैसे नहीं बताओ ना सरकारी नहीं, पावर. वो कौन सी पावर? बड़ी अच्छी. कौन सी पावर? ऐसी तिलस्माती पावर, एब्सोल्यूट पावर. नहीं मतलब पॉलिटिकल पावर हो. नहीं पॉलिटिकल पावर नहीं, ये ना स्पेसिफिक एनी काइंड. या ये कि हल्क बन जाए तो आप क्या चीज उठा के ना उधर फेंक. नहीं एक ऐसी पावर कि आपके हाथ में है कि आप जो चेंज करना चाहे कंट्रोल. बस मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जुल्म हो रहा है ना यार, ये बड़ी सीरियस बात है. बट जब आप, क्योंकि सोशल मीडिया ने तो बर्बाद कर दिया हम लोगों को, बिकॉज वी कैन वॉच सो मच नाउ. पहले तो हम देख नहीं सकते थे. वी वॉच सो मच नाउ. जहाँ भी ज्यादती हो रही थी, जहाँ भी लाइक आप फलस्तीन में जब कंडीशन देखते हैं, पैलेस्टाइन में
इवन अपने मुल्क में बहुत जगहों पे और दुनिया के कोनों में जब आप देखते हैं कि किसी के साथ जुल्म और ज्यादती, मुझे लगता है कि बस वो आप एरेडिकेट कर दें, तो इसको खत्म कर दें। पावर हो तो फिर ये चीज तो आप किसी तरह खत्म कर देंगे। लेकिन वो भी एक आई थिंक एक प्रोसेस है हमारी सबको सीखने का, एक आजमाइश का। इट्स अ प्रोसेस, वी ऑल हैव टू गो थ्रू इट एज ह्यूमंस एंड वी आर बीइंग चेक्ड के व्हिच साइड आर वी ऑन, और वी आर आल्सो बीइंग चेक्ड के हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच उस तरफ तब्दील हुई या नहीं हुई, या हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं। तो ये हम सबकी एक अच्छा एहसन की ना हमारी बड़ी कॉमन बात है, और मैं एहसन को तो बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि चाइल्ड अब्यूज हो बच्चों के लिए ये बड़ा स्टैंड लेता है, बहुत वोकल है, बहुत सोशल वर्क करता है। हाँ, सोशल वर्क हमने बात नहीं की। जरूरी है नादिया, जो है ना वीक पॉइंट इज नहीं, मुझे लगता है ये हम सबको करना चाहिए। एवरी ह्यूमन, हम लोग तो शायद क्योंकि मीडिया पे नजर भी आ जाता है, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो मीडिया पे नहीं वो भी कर रहे हैं, और आप लोग भी सब लोग, जब आई फील एनीबॉडी वुड कॉल यू फॉर अ सोशल कॉज, यू वुड ऑलवेज बी देयर। बट पता है आई फील सो हेल्पलेस, जैसे मैं वो देख रही हूँ कि जी फकीर है, इसने बच्चे को ना ऐसे मिट्टी पे रखा हुआ है, बिल्कुल अब भीख मांग रही है वो। मैंने एक एनजीओ को यहाँ फोन किया, बड़ा नाम है, मैंने कहा देखिए प्लीज आप कुछ करें, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो बच्चा जो है जिस हाल में है, जिस माँ ने जिस हाल में रखा है, मुझे दुख होता है। आके आप बच्चे को कोई बेहतर जगह दें, आके उससे सवाल जवाब करें। कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, या तो माँ है या बच्चा है। मैंने कहा बच्चा तो बहुत छोटा है, माँ का तो ऑब्वियसली मूड नहीं है, अब क्या करें। बहुत मुश्किल, आई फील सो हेल्पलेस। तो बस रमजान में भी बस अल्लाह खैर करे, अब तो उनका ऐसा बिजनेस थ्राइव करेगा इस महीने, कहाँ से बच्चे लेके आएंगे, बच्चे पता नहीं, बस बहुत दुख होता है। बट आई जस्ट फील वन थिंग आई वांट टू से कि आप सही लोग एनजीओज या सही लोग चुन लें और उनके थ्रू आप लोगों की मदद करें, तो वो बहुत आप, क्योंकि आप सही जगह पैसे पहुंचा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जैसे अल खिदमत वाले हैं या जेडीसी कराची में, और फिर और बहुत से चीफा हैं, इंडस हॉस्पिटल, इंडस एंड SIUT आर ब्रिलियंट, एंड शौकत खानम एंड अदर हॉस्पिटल्स, शौकत खानम, यू जस्ट डू समथिंग फॉर देम, दैट इज हाउ उनका एक सिस्टम बना हुआ है। तो आपको फिर पर्सनली अगर आप ढूंढ रहे हैं कि कहीं करना है, और बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टम है। अदरवाइज मुझे ये भी लगता है कि हमारे बहुत से अजीजों में, रिश्तेदारों में, दूर दोस्त अहबाब, काम करने वाले, इन लोगों में बहुत मिल जाता है। हाँ नहीं, और वो जो लोग जो है ना, वो पार्लर वाली लड़की है, ये वो महंगा बैग उठाया हुआ है, बाजी आपने राशन देना हो ना तो मुझे जरूर बताइएगा। ये सही है भाई, तो मैं पता है राशन दूंगी नहीं, उससे पहले ना शोए मार रही, मैंने ये खरीदा, मैं ये गई थी, मैं भी दुबई गई थी, लेकिन आपने राशन देना हो ना तो मुझे आपने जरूर देना है। ये ज्यादती सफेद पोश सारा उसमें, आप हकदार हैं। बट आई आल्सो डू वन मोर थिंग आई वांट टू टेल बिफोर वी जस्ट एंड अप, कि अब मैं अपने जो हमारे मुलाजमीन या जानने वाले जो लोग होते हैं उनसे पूछ लेता हूँ कि किसकी शादी है आने वाली इस साल, या किसका कोई ऑपरेशन या कुछ प्रॉब्लम है किसी को, तो मुझे प्लीज बता दें, या मेरे जो, तो फिर वो लिखवा देते हैं कि 6 महीने बाद इस बच्ची की शादी है, तो फिर मैं जो फंड्स मुझे कहीं और देने होते हैं फिर मैं वो रख लेता हूँ, या फिर आप और भी लोगों को बोल देते हैं, ग्रुप बन जाता है। या साल बाद किसी की बच्ची, मुझे मालूम है कि इसकी बच्ची की मंगनी होने वाली है और शादी है, तो आई वुड लाइक टू गिव माई ज़कात, और इफ नॉट ज़कात अदरवाइज हेल्प होती, तो मैं उनके लिए रख लेता हूँ कि यार ये 6 महीने बाद मुझसे मांगेंगे या 4 महीने बाद, तो मैं अगर अपनी सब दे चुका हूँ तो पॉकेट से ना दे सकूं, तो मैं ये रख लेता हूँ, ये इनको निकाल के दूंगा, तो इस तरह से मैं थोड़ा उसको यूज कर लेता हूँ। योर हार्ट एंड योर चेन इज ऑफ गोल्ड। अच्छा, थैंक यू। दिल नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो भी गोल्ड का है। अच्छा, थैंक यू यार, थैंक यू नादिया। लेकिन आपकी चेन ने हमारे माइक को बहुत आप ये पूछना चाह रही हैं गोल्ड की गिफ्ट है या नहीं है? रानी माला गोल्ड है लेकिन 18 कैरेट है। चले जी, यहाँ इजाजत लेंगे, बहुत मजा आया एहसन। थैंक यू नादिया, थैंक यू वेरी मच। नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू एंड बोथ ऑफ यू यार, बहुत खुशी हुई। आप लोगों का जब नाम आया तो मैं बिल्कुल, मुझे लगा कि यार ये शो पे मुझे जाना चाहिए। मैं बड़े अरसे से एहसन के शो पे आ रही हूँ, शुक्र है एहसन मेरे शो पे आया भाई। नहीं, ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा, एनी टाइम, बहुत मजा आया। थैंक यू। अब तो मुझे बुला लेना, ठीक है? बिल्कुल सही है, अब मुलाकात होगी आप दोनों से मेरे शो पे, फिर हम पीटीवी में मुलाकात होगी। बिल्कुल आएंगे जरूर। ऑल द बेस्ट फॉर योर रमजान ट्रांसलेशन, एवरीथिंग, और प्रोजेक्ट्स और ड्रामे और फिल्में और बहुत कुछ। ये कैसे कर लेता है? बस कर लेता है, क्योंकि लाइफ ग्रीन है। कल होगी आपसे मुलाकात दोबारा 5 बजे।